अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है। ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। कई सारी सदियों से भारतवर्ष के अंदर एक प्रकार की जो धर्म की भाषा एक रिचुअल्स या फॉर्मेट के ऊपर चल रही थी, इसमें पूरा अध्यात्म विज्ञान में पूरा बदलाव लाया और विश्व के समक्ष एक बात रखी कि धर्म और अध्यात्म दोनों अलग चीज है, दोनों में से एक भी गलत नहीं है, मगर धर्म का दायरा बहुत लिमिटेड है और आध्यात्म का दायरा अनलिमिटेड है। और इसीलिए धर्म की सोच भी लिमिटेड है, आध्यात्म की सोच अनलिमिटेड है। धर्म के अंदर मानवता, ह्यूमैनिटी जुड़ी हुई है, आध्यात्म के अंदर आत्मा जुड़ा हुआ है और धर्म के अंदर पाप पुण्य और प्रायश्चित का इम्पोर्टेंट होता है और आध्यात्म के अंदर अज्ञान को ही मिटाने की बात होती है। धर्म में व्यक्ति की स्थापना भगवान के रूप में, गुरु के रूप में बहुत जरूरी है। आध्यात्म में आप खुद ही भगवान हो और खुद ही आप इसके गाइड हो, ये बताया जाता है। आप ही शक्तिशाली हो, आप ही सर्वशक्तिमान हो। सिर्फ इस शक्ति को उजागर करना, इस शक्ति को खुला करना, उसी का मार्ग आध्यात्म में बताया जाता है। धर्म के अंदर पार्टीशन होता है मेरा तेरा, आध्यात्म के अंदर हम सब एक ही है। तत्व दृष्टि से कोई अंतर नहीं है, न आत्मा के अंदर अंतर है और न ही प्रकृति के अंदर, क्योंकि आत्मा सबका एक है और प्रकृति सबकी कुदरती रचना है। इस दृष्टिकोण से एक बताया गया। धर्म में सबकी प्रकृति अलग अलग बताया गया, भगवान भी अलग, सबका गुरु भी अलग, क्रिया भी अलग, सब कुछ अलग अलग बताया गया। कहने का तात्पर्य है कि अध्यात्म और धर्म दोनों की कंपैरिजन नहीं हो सकती है। ये बात जरूरी है कि समाज के अंदर और खास करके इस कलयुग के अंदर हजारों लाखों लोग, मास ऑफ पीपल, क्यों की परंपरा चल रही है कलयुग के अंदर, तो इसीलिए हजारों लाखों लोग धर्म के साथ ही जुड़े हुए हैं और धर्म की बातों को ही अपना अंतिम सत्य मानते हैं। और इसीलिए आध्यात्म की जो शक्ति है, आध्यात्म का जो पावर है, इसको इस समाज के अंदर प्रवेश करना, वो थोड़े समय के लिए संघर्षमय रहेगा। जैसे जैसे पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग ये विज्ञान
यानी आध्यात्म जैसे जैसे समझेगा तो मालूम होगा कि आध्यात्म ही उत्तम और श्रेष्ठ मार्ग है, न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए आध्यात्म एक श्रेष्ठ मार्ग है। आध्यात्म में सबको साथ में लेके चलना है, कोई पार्टीशन बनाने की जरूरत नहीं है। और अध्यात्म में सभी व्यक्तियों की सुख की कामना करते, उसमें भी कोई पार्टीशन नहीं है। और विभाजन करना, डिफरेंसेस खड़ा करना एक दूसरे के बीच, वो तो संप्रदायों का काम है, आध्यात्म का काम नहीं है। तो इसीलिए ये आध्यात्म विज्ञान स्वयं ही इतनी ऊंचाई पर है कि हम उसी आध्यात्म विज्ञान के माध्यम से केवल दर्शन और केवल ज्ञान पा सकते हैं। बात ये होती है कि जो कहीं सदियों से चल रहा धर्म का मार्ग, पाप पुण्य का मार्ग, रिचुअल्स का मार्ग, फॉर्मेट का मार्ग, इसको हमको समझना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप समझते जाओगे आपको खुद को ही मालूम हो जाएगा कि ये विज्ञान और धर्म दोनों अलग चीज है। तो इसीलिए मैंने कहा कि आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए थोड़ा समय चाहिए और थोड़ी धीरज चाहिए। हमारा खुद का भी थोड़ा अंदर डीप में जाने का प्रयास चाहिए। ऐसे वो सीधे शब्दों में ही समझ जाओगे तो आप समझ पाओगे, ये जरूरी नहीं है। थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा, उनकी सच्चाइयों को समझना पड़ेगा, उनकी गहराइयों को समझना पड़ेगा, उनकी विशालता को समझना पड़ेगा। तभी आपको मालूम होगा कि ये आध्यात्म विज्ञान क्या है। ये शब्द तो एक व्यक्त करने का माध्यम जरूर है, मगर आपको खुद को ही अंदर डूबना पड़ेगा। तभी आपको मालूम होगा कि आध्यात्म की ऊंचाई क्या है, गहराई क्या है, उनकी विशालता क्या है, और इसके अंदर प्रेम, अभेदता, लघुतम पद, ये सब कुछ उसमें समा गया है। जब कोई विशेषता ही नहीं होती है तो गुरुतम लघुतम की बात ही नहीं है, हम सब समान हैं। तो जहाँ डिफरेंसेस समाज में होता है उसीलिए लघुतम और गुरुतम की बात करना पड़ता है, एक अहम के माध्यम से। वास्तव में कोई गुरु नहीं है और नहीं कोई लघु है, सब समान है। आत्मा भी सबका समान है और प्रकृति भी सबकी कुदरती रचना है। और ये प्रकृति को हम अगर छोटी बड़ी कहेंगे तो ये तो छोटी है तो भी कुदरत की है और बड़ी है वो भी कुदरत की है, हमारी कोई है ही नहीं। और इसीलिए उसमें गुरुतम स्थापित करना जरूरी नहीं है। तो इसीलिए मैंने कहा ये आध्यात्म विज्ञान जैसे जैसे हम समझेंगे वैसे वैसे समझ में आएगा कि ये विज्ञान कितना प्रैक्टिकल है। हम अभी तक इस विज्ञान को समझ नहीं, वहां की विंडो बंद कर दो। तो जैसे जैसे विज्ञान विश्व के अंदर फैलेगा, लोग इनको समझने की कोशिश करेंगे, कर रहे हैं, और भी ज्यादा लोग इसको समझने की कोशिश करेंगे। फिर वो ढूंढेंगे ये विज्ञान कहाँ है, कैसे हम इसको समझ पाए, कैसे हम ये विज्ञान का लाभ प्राप्त कर सकें, कैसे हम अनुभूति के मार्ग में आगे बढ़ सकें। तो ये सब
धीरे धीरे हो रहा है और होगा भी। आज जिस प्रकार से भारतवर्ष के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई है, जिसके अंदर बहुत सारी शक्तियां हमारे पास है, मगर हमारी शक्तियों में जो कमी है वो ये है, हम डिवाइडेड है। यूनाइटेड इज अ पावर, अनडिवाइडेड वो कमजोरी है। शक्ति नहीं है ऐसा नहीं है, शक्ति है मगर छोटे छोटे ग्रुप में है, और छोटे छोटे ग्रुप एक दूसरों से टकरा के अपनी ही शक्तियों को सर्जनात्मक न करके इसको विसर्जन की ओर आगे ले जाते हैं। इसीलिए शक्ति हमेशा विसर्जन के लिए नहीं होती है, सर्जन के लिए होती है, डेवलपमेंट के लिए होती है और लोगों के हित और सुखाकारी के लिए होती है। मगर जब हम डिवाइड हो जाते हैं तो एक दूसरे की सोचते नहीं है। अपनी सोच सही है और अपनी सोच ही सब लोग माने, उसके लिए हम सब कुछ प्रयास करते हैं और इसीलिए फिर डिवाइडेड एंड रूल ऐसा स्थापित हो जाता है और इसमें हमारी कमजोरी साबित हो जाती है। और पहले भी भारतवर्ष के अंदर जब जब भी विदेश आक्रमण हुए तभी भी यही पॉलिसी थी, क्योंकि भारत देश ही एक ऐसा देश है जहाँ अनेक भाषा है, अनेक धर्म है, अनेक संप्रदाय है, अनेक मान्यता है, अनेक भगवान है, अनेक प्रकार के भगवान है, अलग अलग प्रकार की रिचुअल्स, वेशभूषा, खाना, वैरायटीज है और इसीलिए एक दूसरे को डिवाइड करना बहुत इजी हो जाता है। एक को अच्छा बोलना, दूसरे को बुरा बोलना, इससे ही अपने आप दोनों के बीच झगड़े हो जाते हैं। तो हालांकि विविधता होना ये कोई गलती नहीं है, मगर हम विविधता में एकता रखें, उसी में ही हमारी महत्ता है और उसी में ही हमारी प्रगति है। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान भी यही कहता है कि विविधता में एकता। हमारी प्रकृति चाहे कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, पसंद हो, नापसंद हो, राग वाली हो, द्वेष वाली हो, क्रोध, मान, माया, लोभ वाली हो, फायदे वाली हो, नुकसान वाली हो, हम अच्छे संग हो या कुसंग हो, जो भी प्रकृति में लेकर आए हैं, मगर ये प्रकृति जब कुदरत ही चलाती है, प्रकृति का मालिक भी कुदरत है, तो हमको इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और जब ऐसी दृष्टि या ऐसा विजन आपके पास आएगा तो धीरे धीरे हम सब एक है, आत्मा और प्रकृति की दृष्टि से ये समझ में आएगा, क्योंकि हमारे सबकी प्रकृति वो कुदरती रचना है, हमारे सबकी प्रकृति कुदरत चलाती है, हमारे सबके पास जो कुछ भी है, सत्ता, संपत्ति, संबंध, साधन, वो कुदरत का है और लास्ट में कुदरत के पास ही रहेगा। क्यों हम डिवाइड होते हैं? और खोज सनातन सत्य की करनी है, खोज आत्मा की करनी है, रिलेटिव सत्य की बातों के ऊपर एक दूसरे के साथ संघर्ष करना आवश्यक नहीं है। तो इसीलिए यह अध्यात्म विज्ञान इन फ्यूचर हजारों लाखों लोगों को मार्गदर्शन देगा और ये आध्यात्म विज्ञान की ज्योत हमेशा जलती ही रहेगी, क्योंकि यह आध्यात्म विज्ञान ही ऐसा प्रतीत करता है कि प्रत्येक व्यक्ति परमात्मा तो है, मगर परमात्मा की अनुभूति कर सकता है। इसमें धर्म संप्रदाय बीच में नहीं आता है और हर व्यक्ति अपना अनुभव दूसरे को बता सकते हैं। इसमें कोई किसी व्यक्ति की परमिशन की जरूरत नहीं है और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान का विकास होना वो तो स्वाभाविक है।
तो आइए हम सब ये आध्यात्म विज्ञान को प्रश्नोत्तरी की भाषा में और गहराइयों से समझने की कोशिश करें, अपने प्रश्नों का उत्तर पाएं और खुद के ही जीवन को धन्य बनाएं। जय सच्चिदानंद। अभी जिसको प्रश्न करना है। जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। आप जिस जागृति की बात करते हैं तो हम समय समय पर उसमें रहने की कोशिश करते हैं, मगर प्रकृति पता नहीं एक मैग्नेट है कि क्या तुरंत हम वापस तन्मयाकार हो जाते हैं प्रकृति में। तो उसके लिए अंतर्यामी परमात्मा से प्रार्थना करें कि हमें आगे इस तरह की प्रकृति न मिले, मोक्ष के लिए लायक सहायक मिले, तो वो हमें आगे हेल्पफुल होगी। दो रास्ता है, हो सके तो हम खुद ही संशोधन करें। हमारी दृष्टि में, सोच में गलती कहाँ है? गलती तो दृष्टि में ही है, क्योंकि रियल और रिलेटिव अलग थे, अलग है और अलग ही रहेंगे। और प्रकृति और परमात्मा, प्रकृति रिलेटिव है और परमात्मा रियल है, तो दोनों एक तो हो नहीं सकते। अभी प्रश्न आता है सिर्फ अनुभूति करने का, तो कहीं ना कहीं तो हमारी दृष्टि में गलती है। इसको ढूंढने का प्रयास करना वो साइंटिस्ट कहते हैं, और भगवान को प्रार्थना करना वो सब्स्टिट्यूट है। सब्स्टिट्यूट समझते हैं ना? अल्टरनेटिव। या मेन चीज तो आपको खुद को ही खोजना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद ही परमात्मा है। प्रकृति परमात्मा नहीं हो सकती है, इसीलिए प्रकृति को जला दिया जाता है, परमात्मा कभी जलते नहीं है। तो दोनों अलग थे, अलग है और अलग ही रहेंगे। हमको तो सिर्फ अनुभव करना है, इसी को बनाने का नहीं है। कहीं ना कहीं गलती हमारी दृष्टि में ही है। समझ में आया? तो दोनों अपनी जगह पे सही है। हमको डिवाइड करके देखना है कि रिलेटिव सत्य है और रियल सत्य है। आप समझे ना? ये कुदरती रचना है, ये मैं खुद हूँ, यही तो अनुभूति करना है। उसमें कोई क्रियाकांड तो है नहीं, किसी को बदलना, किसी को सुधारना, किसी को परिवर्तन करना, ये तो हमारा सब्जेक्ट है ही नहीं। मगर जो है इसको जैसा है वैसा ही देखना है। अगर मैं हूँ तो मैं को देखना है, अगर मैं नहीं हूँ तो उसको उसी फॉर्म में देखना है। क्या है? नो कंसर्न। इसीलिए किसका है? कुदरती रचना है जरूर, मगर वो मैं नहीं हूँ और मेरा भी। और इसीलिए जब मैं और मेरा नहीं है तो उसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी जाते हैं तो इसको समझने की जरूरत है, क्यों जाते हैं? कहीं ना कहीं तो मोह है। क्या है? मोह के अंदर राग भी आ गया, द्वेष भी आ गया। मोह का मतलब ऐसा नहीं कि राग की बात है, द्वेष को भी मोह कहते हैं। मोह का मतलब अज्ञान, और अज्ञान से ही राग। जहाँ सुख है ही नहीं, ऐसे संसार में सुख की अनुभूति करना, इससे बड़ा मोह कौन सा हो सकता है? कुदरत का कानून सबको साफ कहता है, इस ब्रह्मांड के अंदर मैंने सुख दुख जैसी चीज रखी ही नहीं है। मगर हाँ, कर्मों की भुगतान जरूर है, और भुगतान को आप सुख भी कहो दुख भी कहो, वो आपकी मर्जी है। समझ में आया? हमको यहाँ उंगली पर पेन होता है तो हम दुख महसूस करते हैं, मगर उसी समय 2 दिन के बाद उंगली में तो पेन होता है, फिर पाँव का फ्रैक्चर हुआ तो उंगली का दुख बंद हो जाएगा। क्यों? हमारी तो बिलीफ थी यहाँ पेन तो है मगर पेन नहीं। अगर कोई व्यक्ति 5,000 रुपया ले गया फिर वापस नहीं देता है तो टेंशन होगा, मगर जब 5 लाख रुपया का नुकसान होगा तो वो टेंशन बंद हो जाएगा। वो तो हमारा प्रॉब्लम है। आप समझे ना? इट्स अ मैटर ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ये कोई फैक्ट नहीं है। जब बड़े घराने वाले लोगों को ऐसा कहेंगे कि आप ड्राइंग रूम में सो जाओ तो इसको इंसान लगेगा, और कोई दरवान को कहेंगे कि ठंडी के मौसम में आप घर के अंदर सो जाओ डोर के नजदीक, तो उनके लिए आनंद की बात है। तो ये तो अपनी मान्यता है। सुख दुख कुदरत ने नहीं दिया है।
कुदरत ने कर्मों का फल दिया है, फल में टाइटल आपका है, इसको सुख कहो या दुख कहो। ये कोई सनातन सत्यवाद नहीं है, हमारी क्रिएटेड है। अगर मंदिर के बाहर कोई भिखारी खड़ा है, मैं उनको 10 रुपए देता हूँ तो उनके लिए सुख है। और कोई BMW लेकर आएगा परिवार के साथ, वो बाहर निकलेगा, इनको 10 रुपया दूंगा तो दुख लगेगा। तो ये तो मान्यता है, देने वाला मैं हूँ, नोट भी वही है, एक को सुख एक को दुख, क्योंकि मान्यता अलग है। नोट देने वाला और नोट में सुख दुख नहीं है, मान्यता में सुख दुख है। तो सुख दुख हमारी कल्पना है, सुख दुख इस संसार में है ही नहीं। कर्मों के भुगतान अवश्य है, सुख दुख हमारा टाइटल है। समझ में आया? तो दृष्टि हमको ही बदलनी पड़ेगी, वास्तविकता को हमको ही समझना पड़ेगा। समझे? सब्स्टिट्यूट है कि भगवान को प्रार्थना, जब हम नहीं समझ पाते हैं तो भी ऑल्टरनेटिव क्या है? वी प्रे टू गॉड। मगर खुद समझेंगे तो उसको ही साइंटिस्ट बोलते हैं रास्ता निकालो, है तो फिर क्यों नहीं निकलता है? हम नहीं है उसको बनाने की बात नहीं करते, मगर जो है वो तो समझ में आना चाहिए ना। कहीं ना कहीं तो गलती हमारी दृष्टि में ही है, और वो ही दृष्टि को करेक्ट करना है, मन वचन काय को करेक्ट नहीं करना है। और इसीलिए हमारे शास्त्रों ने, महान पुरुषों ने कहा, जैसी दृष्टि वैसी दृष्टि। दृष्टि से सृष्टि का अनुभव करना है, सृष्टि से दृष्टि का अनुभव नहीं करना है। ये रॉन्ग बिलीफ है। मैं इस दुनिया को अगर सुखी देखना चाहता हूँ तो मैं सुखी देख सकता हूँ, और दुखी देखना चाहूंगा तो दुखी देखूंगा। आप समझे? तो मेरी दृष्टि के ऊपर डिपेंड है, सुखी भी है दुखी भी है। आप समझे ना? तो इसीलिए हमारे अंदर जो दृष्टि है उसी में करेक्शन करना, ये बहुत बड़ी बात है। और उसी को साइंटिस्ट कहते हैं। साइंटिस्ट का मतलब दे ट्राई टू रिसर्च एंड रियलाइज। वो सिर्फ शब्दों की भाषा में डूबे नहीं रहेंगे, उसको आगे जाएंगे, पुट इन अ प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिकल, तभी तो अनुभव होगा। नहीं सिर्फ शब्दों से अनुभव नहीं होगा। द वर्ड इज अ गुड नॉलेज बट नॉट एक्सपीरियंस। आपको उसी को ही टेस्ट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस में लेना पड़ेगा, तभी आपको उसका मर्म या तो अनुभव समझ में आएगा। और अनुभव ही अंतिम सत्य है। नॉलेज अंतिम सत्य नहीं है, वो इन बिटवीन है, प्राइमरी है, शुरू में उनकी जरूरत है। आया समझ में? ओके। और कोई प्रश्न है? जब हमारे से कोई भी कर्म हो जाता है, कभी कभी गलती हो जाती है, कभी किसी को कुछ बोल देते हैं, तब बॉडी तो इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर। आप एग्जांपल भी देते हैं, आइसक्रीम का भी एग्जांपल देते हैं। कोई आइसक्रीम खाता है तो उसको तब जनरली सभी लोग ऐसे बोलते हैं अच्छा खाता है, अरे बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस। ऐसे तो ऐसे भी कहते हैं अगर आप सुख का उपभोग कर रहे हो तो उसका बाद में रिपेमेंट करना पड़ेगा, जो दुख में आएगा या मे बी बॉडी को कुछ ना कुछ तो समस्या आएगी। तो इसको मैं समझ सकता हूँ कि उस वक्त हमको कुदरती रचना देखना है, उसी वक्त या बाद में, मगर इसका क्या बाद में फल आएगा या कैसे रहेगा इसका? कोई भी चीज के अंदर अगर आप सुख और दुख की अनुभूति करते हैं अज्ञानता के बस, तो उसका रीपेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप इसको दुख मानते हैं और दुख के लिए किसी को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, आप समझे ना, तो उनका भी रीपेमेंट करना पड़ेगा। और किसी चीज में आप सुख मानते हैं और सुख वो आपको बार बार मिले ऐसे भाव करते हैं, तो उसका भी रिपेमेंट करना पड़ेगा। बिना पुण्य सुख मिलता नहीं है, और बिना द्वेष दुख भी मिलता नहीं है। तो ये रिपेमेंट हो गया। क्या हो गया? आपके पुण्य का हिस्सा आपने जहाँ सुख माना है वह कंज्यूम हो गया। अभी आपको आध्यात्म के मार्ग में, मुक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है, ऐसे महान पुरुषों को मिलना है, मगर आपके पास बैलेंस नहीं है। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? तो बैलेंस है मगर इनफ नहीं है।
अभी अभी आपको समझ में आया? तो जितनी चीज़ों में आप सुख की मान्यता रखोगे इस जीवन में, और सुख के प्राप्त करने का लक्ष्य डालोगे, इतना ही आपका पुण्य भाग कंज्यूम हो जाएगा इसको रिजल्ट देने के लिए। समझ में आ गया? फुल क्रेडिट में से ये क्रेडिट माइनस हो जाएगी, फिर आपको बाकी के पुण्य के लिए आपने जो धर्म और अध्यात्म चुना होगा उसके लिए समय मिलेगा। समझ में आया? तो इसीलिए इसको हम कहते हैं कि रीपेमेंट। समझ में आया? रीपेमेंट यानी आपके पुण्य को यहाँ यूज करना पड़ेगा। और इसीलिए महान पुरुष कोई भी अवस्था में सुख और दुख की कल्पना नहीं करते हैं। अगर हम हमेशा अगर जागृति रखेंगे मन बुद्धि चित्त अहंकार वाणी वर्तन, ये मतलब इससे हम लोग अलग रहेंगे उस वक्त, या बाद में भी अगर जागृति आ जाती है तो वो क्लियर हो जाएगा। तो जागृति रखो मतलब जागृति ये रखनी है कि सुख दुख के संयोग शरीर को आते हैं, और वो सभी संयोग में जो सुख दुख मिलता है वो भी शरीर को मिलता है। हमको तो सुख दुख को डिवाइड करके नहीं देखना है, इनको कुदरती रचना ही देखना है, चाहे शरीर है चाहे शरीर की अवस्था है। इससे आगे जानने की जरूरत नहीं। क्योंकि जनरल टर्म्स में क्या होता है, हम इमीडिएटली नहीं होता है, मतलब एज ए ह्यूमन बीइंग ह्यूमन की एक टेंडेंसी रहती है, कहीं पे कुछ जाता है, कुछ खाता है, कुछ एंजॉय करता है, मजे करता है, तो उस वक्त तो वो मजे ले लेता है, राइट? तो बाद में फिर उसको अपनी दृष्टि से इरेज कर देना है। हाँ, मैं समझता हूँ। इसीलिए कहता है आध्यात्म विज्ञान कहता है छोटी छोटी बातों में, यह अध्यात्म विज्ञान का सनातन सत्य है, ज्ञान और दर्शन के रूप में उपयोग करते रहो, तभी ये प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो 100% उसको अप्लाई करते रहना पड़ेगा। हाँ, छोटी छोटी बातों में, जैसे मैं पानी पी रहा हूँ उस समय भी हमको मालूम होना चाहिए पानी का ग्लास और पीने वाला वो कुदरती रचना है, और मैं कुदरती रचना से मोक्ष देखने और जानने वाला शुद्ध आत्मा हूँ। आप समझे? मैं अलग हूँ। आज जो देखने जानने वाला है प्रतिष्ठित आत्मा है, और वो कहता है मैं शुद्ध आत्मा हूँ, और जो पीने वाला है ग्लास है, इसको मैं देखना और जानने वाला हूँ। मैं प्रकृति नहीं हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तो छोटी बातों से भी सेपरेशन करना, उसका मतलब आपकी दृष्टि को कुदरती रचना और शुद्धात्मा में डिवाइड करके रखना, उसी की ही प्रैक्टिस की जरूरत है, और कोई प्रैक्टिस यहाँ आध्यात्म में नहीं। छोटी छोटी बातों में, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में ही हम रिलेटिव सत्य में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं, इसमें से अपनी दृष्टि को बाहर खींचना पड़ेगा, और ऐसी अवस्थाओं को कुदरती रचना देखना पड़ेगा। ये प्रैक्टिस की बात है, सिर्फ नॉलेज की बात नहीं। आप समझे? तो प्रैक्टिस इज इम्पोर्टेंट। हम कहेंगे नहीं हमको तो मालूम है ये सब कुदरती रचना है, ऐसा नहीं चलेगा। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, हमको ये विजन बनाना है। क्या बनाना है? विजन। So the spiritual science is the art of vision, not art of knowledge. ये विजन है। हमारे विजन जो हम मानते हैं ऐसा विजन होना चाहिए, सिर्फ नॉलेज नहीं। अगर नॉलेज है और विजन नहीं है तो कोई अर्थ ही नहीं है। विजन है उसी को तो अनुभूति कहते हैं। अगर विजन में कन्वर्ट नहीं होता है तो अनुभूति नहीं है। समझ में आया? अनुभव करने के लिए आध्यात्म विज्ञान है, सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं। नॉलेज तो एक दूसरे को समझने के लिए या समझाने के लिए। समझ में आए? कभी कभी ऐसे कर्मों के फोर्स पे आ जाते हैं जिससे आदमी थोड़ा गलत काम कर देता है, गलती हो जाती है, बाद में पता चल जाता है, मगर तब उस वक्त वो एंजॉय कर लेता है उस चीज़ को। कोई भी चीज़ रहे, कोई भी एंजॉय कर रहे, कोई भी चीज़ रहे, तो बाद में अगर उसका ऐसे जैसे आपने बोला कि अपने दृष्टि से
अंडरस्टैंड करना और ज्ञान अप्लाई करना है और उसको कुदरती रचना देखना है। मेरा और एक प्रश्न था स्वामी जी, स्टूडेंट्स के लिए आपका क्या संदेश है? क्योंकि मेरा बच्चा 12th में है, मैं हमेशा आपके सत्संग सुनता हूँ, तो उसको जब मैं पढ़ाई के लिए बोलता हूँ तो डैडी डोंट वरी, जो होगा देखा जाएगा, कुदरती रचना बोल देते हैं। देखो आंसर तो सही है, उसमें तो हम गलत नहीं कह सकते। तो उसको कैसे थोड़ा मगर सबसे बड़ी बात ये होती है कि स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के लिए ही नहीं होना चाहिए। हम सब जहाँ तक केवल दर्शन प्राप्त नहीं किया है, वहाँ तक हम सब अपने अपने फील्ड में स्टूडेंट ही हैं। और इसीलिए जिस प्रकार से हम पुरुषार्थ करते हैं, उसी प्रकार से उनको भी पुरुषार्थ करने का उनके लेवल को बताना चाहिए। कुदरती रचना है वो तो करेक्ट बात है, आप समझे ना, मगर कुदरती रचना में हमारी दृष्टि परिपक्व नहीं हुई है, वहाँ तक तो हम स्टूडेंट हैं और प्रयास करते रहेंगे। ऐसे अगर वो एजुकेशन में स्टूडेंट हैं तो पढ़ने के लिए, पास होने के लिए या तो डिग्री प्राप्त करने के लिए उनको प्रयास करने चाहिए उनकी क्षमता के मुताबिक, आप समझेंगे। तो प्रयास स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन के फील्ड में ही स्टूडेंट कहेंगे, पूरा जीवन ही हम स्टूडेंट हैं और इसीलिए कुछ ना कुछ हम लर्न करते हैं, आप समझे। हम कोई संपूर्ण ज्ञानी नहीं बन गए हैं, तो हम सब स्टूडेंट ही हैं। नहीं, वो क्या होता है, हम लोग उसको ऐसे फोर्स करते हैं ना, ये करो, इसके बाद ये करना है, तुमको इतना परसेंटेज लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, तो खुद तो टेंशन ज़्यादा नहीं लेते, उसकी टेंशन हमको ही ज़्यादा होती है। और आपके सत्संग में हमेशा सुनते रहता हूँ घर पे। नहीं, बच्चा भी सुनता है। हाँ, वो भी सुनता है सुनता है, तो कुदरती रचना बोल देते हैं मेरे को। बराबर है, भले वो कुदरती रचना बोले, उन्होंने कहा कुदरती रचना तो सही है, मगर एज अ स्टूडेंट और जिस प्रकार से आप पढ़ाई कर रहे हो तो उनमें ध्यान देना ये भी एक स्टूडेंट का काम होता है। और आपने ध्यान दिया, पढ़ाई किया, पेपर भी अच्छा दिया, फिर जो आता है वो कुदरती रचना। प्रयास करना वो हमारा फर्ज है, रिजल्ट जो भी आता है वो कुदरती। मैंने भी वही समझा कि ये एक संजोग है, पढ़ाई करना भी एक संजोग है, जो भी होगा जाएगा, बाद में व्यवस्थित के आदमी छोड़। मैंने भी वही समझा। वो दादा भगवान को भी ऐसा हुआ था, जब दादा भगवान को फ्रैक्चर हुआ था, बहुत सारे महात्मा पुराने थे, वो मिलने के लिए आते थे। तो ऐसे करते एक दिन सुबह वहाँ बैठे थे, संडे का दिन था, अर्ली मॉर्निंग हम आ गए थे 8 बजे और बड़ौदा में बैठे थे महात्मा के घर पे, जहाँ दादा भगवान रोके हुए थे। तो बहुत सारे महात्मा आते हैं, मिलते हैं, फिर चले जाते। सत्संग उस समय नहीं करते थे, आराम ही करते थे। तो उस समय एक महात्मा थे, उन्होंने दादा भगवान को कहा कि आपको फ्रैक्चर हुआ वो व्यवस्थित ही है ना, आप समझे ना। तो दादा भगवान ने कहा मेरा ज्ञान मुझको ही दे रहा है। तो ऐसा भी होता है, आप समझे। तो ठीक है, सब अपनी जगह पे सही है, हमको खुद का ख्याल रखना पड़ेगा। ज्ञान मैंने पहले भी कहा, और अनुभवी ज्ञानी भी यही कहते हैं, ज्ञान अनुभव करने के लिए होता है और किसी को बांटना वो इसके लिए कि उनकी तरक्की हो गए। बांटने का मतलब ये नहीं हुआ कि मैंने दिया, इस एंगल से बांटना नहीं है। मेरे को जो इस विज्ञान की प्राप्ति के माध्यम से जो अनुभव हुआ वो दूसरे को भी होवे, उस मकसद से, उस ध्येय से, उस आशय से हम दूसरे को विज्ञान बांटते हैं। हो सकता है उसमें कई लोग सफल भी होते हैं, कई लोग नहीं भी सफल होते हैं, कोई बात नहीं, हमको कोई डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आगे बढ़ो। कई लोग कहते हैं कि स्वामी जी ऐसे भी लोग होते हैं जिसको बार बार बताने की कोशिश करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, खास करके परिवार में या फ्रेंड सर्कल में या नेबर में या रिलेटिव्स में। तो कई सारे लोग अपनी अपनी पकड़ से अड़े हुए होते हैं और ऐसे उल्टे सुल्टे उत्तर दे देते हैं। तो
साइंटिस्ट को लगता है कि ऐसा क्यों होता है, मेरी बात क्यों नहीं सुनता है, क्यों नहीं समझता है, क्यों कोशिश नहीं करता है। तो हमको इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम तो पानी की तरह बहना है, जो संजोग आए बताना है। अगर वो समझे न समझे उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बताने की कोशिश करो फिर आगे चलो, बताने की कोशिश करो फिर आगे चलो। आप समझे ना? हम अपने आप को गुरु पद के ऊपर स्थापित करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पानी होता है, और पानी गंगा का पानी जिस प्रकार से बह रहा है, जिसको काम में लेना है वो ले सकते हैं, पानी पी भी सकते हैं, खेती के काम में भी ले सकते हैं, और कोई काम में भी उसको ले सकते हैं। वो आपकी मर्जी है। पानी कभी नहीं कहेगी कि आप इसका उपयोग करो तो भी तकलीफ नहीं है, ना करो तो भी तकलीफ नहीं है। वो तो बेहतर रहेगा। वो आपने उपयोग किया तो वो आनंदित हो जाएगी, नहीं किया तो उसको दुख होगा, ऐसा नहीं है। वो अपने स्वभाव से चलती रहेगी। ऐसे हम भी अपने स्वभाव से जो हम अनुभव कर रहे हैं इसको बांटते रहेंगे। जिसको अच्छा लगेगा तो वो फॉलो करेंगे, नहीं लगेगा तो नहीं करेंगे। मगर हमको तो आगे जाना है। हमको इसको यश अपयश लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारा काम बांटना है, बेचना नहीं है। और दूसरी बात, हम अपने अनुभव को शेयर करते हैं, सेल नहीं करते हैं। और हमको आनंद आता है कि हम जो अनुभव करते हैं वो दूसरे को बांटें, इसीलिए करते हैं। किसी को ना पसंद है तो कोई बात नहीं, आप समझे ना? तो इसीलिए जीवन में ऐसा भले हो डरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो बस ये विज्ञान लोगों को देते रहेंगे। हमने जब शुरुआत की आज से 10-12 साल पहले, ये विज्ञान के ऊपर ही बात करने की शुरुआत किया था, तब भी 4-5 लोग थे, और धीरे धीरे ये वट वृक्ष बन गया। तो ऐसे ही होता है, आप समझे ना? अगर हम खुद कहेंगे कि ऐसा होगा, ऐसा होना चाहिए, तो वो हमारी मर्जी से दुनिया नहीं चलती है, आप समझे ना? हमारा प्रयास करना वो हमारा फर्ज है। बच्चे को भी कहो प्रयास करो बस। कुदरती रचना जब हम कहते हैं तो जैसे आपने कहा कि अपना नॉट ओनली बड़ों के लिए भी हर चीज कुदरती रचना ये फाइनल हो गया, फाइनल रिजल्ट। उससे पहले हमको अपने जॉब में रहो तो अपने को 100% तो देना ही पड़ेगा, प्रयत्न तो करना ही पड़ेगा। वो एक संजोग है एक्चुअली। अगर बाकी संजोग अगर मिल जाएगा तो काम हो जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो यही कुदरत का कानून है, हम क्या करेंगे? सही लोग सफल होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है, और गलत लोग निष्फल होते हैं वो भी जरूरी नहीं है। प्रयत्न करना अपने आप। मगर उसका मतलब ये नहीं कि कुदरत के कानून के मुताबिक नहीं है, ये दुनिया किसी की मर्जी से चलती है, ऐसा नहीं है। आप समझें, हर कर्मों का हिसाब आएगा ही। हो सकता है आज गलत करते हैं फिर भी आपको लाभ मिलेगा, हो सकता है वो आपके पुण्य का फल है, आप समझें। और जो व्यक्ति अच्छा कर रही है फिर भी दुखी होती है, हो सकता है उनका पाप का फल है। ये एक एंगल है। दूसरा एंगल होता है, गलत व्यक्ति को गलत करने में आनंद आता है तो समझ लेना कुदरत इसको नीचे ले जाना चाहती है, और अच्छे व्यक्ति को अच्छा करने के लिए दिक्कत आती है तो वो और अच्छा करने के लिए सोचेंगे। तो ये सब एंगल होता है, क्या है? तो जो भी होता है वो अच्छाइयों के लिए ही होता है, अगर आप इसको इस एंगल से देखेंगे तो। बाकी आप ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो फिर आपकी प्रगति नहीं रहेगी। यस। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। मुझे क्षमा करना, वो जो पहले बहन ने हमें पूछा कि जैसे हम लोग प्रकृति के साथ बहुत ज़्यादा हिल मिल जाते हैं कई संजोगों में, तो उसके लिए आपने कहा दृष्टि बदलने की आवश्यकता है। तो उस मामले में मैं आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि हम लोग, हमारे पास जो आत्मा है उसकी शक्ति हम अगर मांगते रहे तो दृष्टि बदल सकती है? मैंने कहा ना कि आत्मा के पास शक्ति मांगना ये कोई गलत नहीं है, मगर एज अ साइंटिस्ट हमको ये सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों नहीं होता है।
अगर चेतन और जड़ अलग है, चेतन हम खुद है और जड़ खुद कुदरत का है, तो हम इसको अलग क्यों नहीं ले सकते? आखिर गलती तो हमारी दृष्टि में है ना। वो तो सही है। तो उसको ढूंढना, इसको साइंटिस्ट कहते हैं। और फिर कुदरत का आधार लेना, वो सब्स्टिट्यूट है। परमात्मा का आधार लेना वो सब्स्टिट्यूट है, गलत नहीं है। नहीं। मगर वो भी अनंत शक्ति वाला है। मगर एक रिसर्च करोगे तो आपको कुछ न कुछ रास्ता अवश्य मिलेगा, और वो भी रास्ता क्योंकि दिखाएगा। हमारा जो आत्मा है वो, जैसा कि हम कहते हैं, वो भोग के हमारे कर्मों के आवरण से ढका हुआ है, जिसे हमें ये शक्ति से थोड़ा निरावरण करना है। तो वो निरावरण के लिए जो उपाय है, तो वो हम आत्मा की ही भजना कर करके उसे शक्ति उसकी हम ये नहीं कर सकते। मांग सकते हैं, आप मांग सकते हैं। हाँ, वही। मगर मैं समझता हूँ आत्मा की जो भजना होती है ना, जैसे मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ और अनंत ज्ञान वाला हूँ, तो ये भी एक प्रकार की अवश्य शक्ति है। हाँ। मगर फिर ये शक्ति क्या हो जाती है? अनुभूति नहीं होती है, चैंटिंग की तरह हो जाती है। तो चैंटिंग इज अ स्पिरिचुअल पार्ट, रियलाइजेशन इज अ स्पिरिचुअल पार्ट। अनुभूति, आप समझे, कोई भी चीज में अनुभव करना ही विज्ञान है। सिर्फ जानना, सिर्फ बोलना, सिर्फ क्रिया करना वो आध्यात्म नहीं है। तो हर बातों जो भी सब्स्टिट्यूट होता है वो भी एक इमरजेंसी की तरह काम होना चाहिए। नॉर्मली हमको हर बातों में समझ सकती है तो सोचना चाहिए, एकदम से हैंडीकैप नहीं बनना चाहिए कि चलो तुम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं। अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हमको इंस्टेंट आंसर की जरूरत है, हम कंफ्यूजन में है और डिसीजन लेना बहुत जरूरी है, तो हम परमात्मा को प्रार्थना कर सकते हैं, कुदरत को प्रार्थना कर सकते हैं कि हमको सही रास्ता दिखाए, वो बराबर है। मगर हमारे पास इतना सारा समय है, तो फिर हम क्यों इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे? ये मेरा कहने का मतलब है। आप समझे? कोई इमरजेंसी बात है तो अलग बात है, क्योंकि हमको देखो, सबसे बड़ी बात ये कि आध्यात्म विज्ञान में आपको खुद को साइंटिस्ट बनना पड़ेगा। सिर्फ साइंस जानने की जरूरत नहीं, साइंटिस्ट का मतलब रियलाइजेशन, नॉलेज नहीं। आप समझे? जहाँ जहाँ आपको कंफ्यूजन होता है, जहाँ आपको रियल और रिलेटिव जुड़ जाता है, जहाँ रिलेटिव का प्रभाव रियल के ऊपर हो जाता है, ये सब बातें को हमको एनालिसिस करना पड़ेगा और ऐसे जानना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। प्रश्न ये नहीं है प्रकृति को क्या होता है, प्रश्न ये होता है हम ज्ञान दर्शन से क्यों जुड़ जाते हैं, ये प्रश्न है। प्रकृति को होता है, प्रकृति को रिएक्शन होता है, प्रकृति के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार में रिएक्शन होता है, वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। हमारे ज्ञान दर्शन के ऊपर प्रकृति का प्रभाव नहीं होना चाहिए, इतनी बात में दी है। प्रकृति को तो होगा ही, आप समझे? प्रकृति के अंदर जो मन बुद्धि चित्त अहंकार डिस्चार्ज के रूप में उनके ऊपर भी प्रभाव पड़ेगा, मगर पूरे पैकेज को कुदरती रचना देखना है। आप समझे? हाँ, तो इसीलिए मैंने कहा हम देख सकते हैं और प्रयास करेंगे, अवश्य सफलता मिलेगी। आप समझे? हम प्रयास नहीं करते हैं। हमको विश्वास होना, हमको विश्वास खुद के ऊपर करना पड़ेगा। हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, ये होना पड़ेगा। हम जब सही रास्ते पर चलते हैं तो फिर विश्वास क्यों नहीं है? आप ये चाहते हैं कि हम वैज्ञानिक दृष्टि से ही, वही तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ कि मैं आप सबको साइंटिस्ट बनाने के लिए आया हूँ, फॉलोअर्स बनाने के लिए नहीं आया हूँ। मैंने कितनी बार कहा, हाँ, वो तो बराबर है। फॉलोअर्स का मतलब क्या है? चलो मैंने कहा, आपने सुन लिया, ऐसा नहीं है। ये तो फिर क्या होगा? एक प्रकार की मैकेनिकल प्रोसेस हो जाएगी।
बोलना सुनना और किसी को ये नहीं, प्रैक्टिकल होना चाहिए। और आपकी आवाज़ में, आपके प्रेजेंटेशन में एक पावर होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप पावर से बोलेंगे तो सामने वाला समझेगा ही, समझे या ना समझे, मगर आपको मालूम होना चाहिए मैंने जो प्रेजेंटेशन किया है वो परफेक्ट है। वो नहीं समझ पाया, इट्स ओके। रामकृष्ण महावीर को भी नहीं समझ पाए थे, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मगर प्रेजेंटेशन में कमी होना वो तो हमारी कमी है, इतना तो हमको ख्याल में आना चाहिए। प्रेजेंटेशन सही करने के बाद भी अगर नहीं समझ पाए तो कोई बात नहीं, ये उनकी स्वतंत्रता है, क्या है। मगर प्रेजेंटेशन में गलती होना वो तो हमारी गलती है ना, यही मैं कहता हूँ। और इसीलिए जब कुछ संशोधन करेंगे तो आपको मालूम होगा कि कहाँ गलती है, क्यों ऐसा हुआ, कौन से मोड़ पे हम रुक गए और इसको नहीं बता पाए। कुछ तो हमारे प्रेजेंटेशन के पीछे जो विजन है उसमें गलती है, तो विजन करेक्ट करना है, तो अपने आप उत्तर भी नेक्स्ट टाइम सही निकलेगा। आप समझे? तो ये मेमोरी नहीं है, नॉलेज नहीं, करेक्ट योर विजन, और वही विजन को प्रेजेंट करना है। नॉलेज की जरूरत नहीं है, विजन का मतलब सेट हो गया। आप समझे? इसको दर्शन कहते हैं। अभी ओरिजिनल प्रश्न पे आते हैं कि जैसे कि हम लोग कर्म से घिरे हुए हैं, उसी में हमें रिजल्ट मिलता है इस जन्म का, अगले जन्म का जो भी है। तो उसके बारे में हमें जो 8 प्रकार के कर्म होते हैं, घाती कर्म, तो उसका थोड़ा बहुत हमें अगर क्लेरिफिकेशन आपकी तरफ से मिले तो कर्म करते समय वो हमें हमेशा ज्ञात रहे कि जैसे कि हमें दृष्टि से उसको नहीं करना चाहिए या ये सुधार के करना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी इंसान 8 प्रकार के कर्म से बंधा हुआ है, और वो 8 प्रकार के कर्म है, उसमें 2 प्रकार है, एक घाती कर्म और दूसरा अघाती कर्म। ये जैन टर्मिनोलॉजी है। घाती कर्म का मतलब होता है आत्मा की अनंत शक्तियों का घात करना। अघाती का मतलब होता है मन वचन काया से भुगतान करना। सिंपल डेफिनेशन। घाती कर्म उसका नाम है ज्ञान आवरण, दर्शन आवरण, मोहनीय और अंतराय कर्म। ये 4 प्रकार के कर्म जो है वो घाती कर्म है। वो आत्मा की अनंत शक्तियों को घात करता है, यानी होते हुए भी प्रकट होने नहीं देता है। वो कर्टेन बन के खड़ा है। क्या है? कर्टेन। और अघाती कर्म है जो मन वचन काया से भुगतान करते हैं। वो नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनीय कर्म है और आयुष्य कर्म है। ये चारों प्रकार के कर्म मन वचन काया और इनके जीवन के साथ जुड़े हैं, वो आत्मा के साथ जुड़े हुए नहीं। हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है, और आज भाषा को समझाने वाले जो लोग हैं, जिसको हम धर्म गुरु कहते हैं, पंडित कहते हैं, प्रवचनकार कहते हैं, वो सभी लोगों ने सबसे पहले जाने अनजाने में लोगों के जीवन में डर का माहौल बना दिया कि आप 8 प्रकार के कर्मों से घिरे हुए हैं। मगर ऐसा नहीं है। आप 4 प्रकार के कर्मों से घिरे हुए हैं, बाकी के 4 प्रकार के कर्म तो कर्म फल रूप है। क्या है? कर्म फल रूप है। समझ में आया? तो नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष्य कर्म, ये 4 प्रकार के जो कर्म है वो तो भुगतान के कर्म है, उससे आत्मा से कोई मतलब नहीं है। और ये अघाती कर्म है, वो तो केवल ज्ञान के बाद भी होते हैं।
केवल ज्ञान के बाद जहाँ तक जीवन है वहाँ तक नाम कर्म है, गोत्र कर्म है, वेदनीय कर्म है और आयुष्य कर्म है। तो वो तो बाधक है ही नहीं। बाधक है वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी और अंतरावरण। और इसीलिए जहाँ तक आठों कर्म के किंग है मोहनीय कर्म, वो इसीलिए उसको किंग कहा गया क्योंकि जहाँ तक आप इस संसार में सुख है, कोई भी एंगल से सुख है ऐसा मानते हैं, वहां तक आप मोहनीय कर्म के साथ जुड़े हुए हैं और आपका भाव भी उसी प्रकार से बना रहेगा। समझ में आया? तो इसीलिए जो मोहनीय कर्म है वो सभी कर्मों का राजा है। हमको सबसे पहले ये समझना चाहिए कि सुख केवल आत्मा में ही है और वो आत्मा का स्वभाव है, इसको सुखी बनाने का नहीं है। और मन वचन काया कभी सुख की अनुभूति कर ही नहीं सकता अनलेस उनकी रॉन्ग या रिलेटिव बिलीफ। वस्तुओं से सुख नहीं है, साधनों से सुख नहीं है, संबंधों से सुख नहीं है और जीवन से भी सुख नहीं है। ये सब व्यतीत हो रहा है। क्या है? नथिंग इज कैरी फॉरवर्ड। कोई भी चीज साथ में संसार की नहीं आएगी और इसीलिए अगर उसमें सुख मानते हो तो भी वो आपके साथ नहीं आएगा। और इसीलिए ऐसी अज्ञान दृष्टि से कोई फायदा तो है ही नहीं। मगर क्योंकि हम सुख मानते हैं और सुख के लिए प्रयास करते हैं और अगर सुख नहीं मिलता है तो राग द्वेष भी करते हैं, बस यही हमारी कमजोरी है। तो सबसे पहले हमको समझना चाहिए सुख आत्मा के अलावा कोई भी साधन, संपत्ति, संबंध और सत्ता में नहीं है। और बाकी जो पूरा मन वचन काया से चलता हुआ जो हमारा जीवन है, लाइफ है, वो कर्मों की भुगतान के लिए है, सुख दुख के लिए नहीं। बिल्कुल साफ समझ लो, लाइफ इज नॉट फॉर हैप्पीनेस और sorrow. Life is only for suffering as per your previous birth cause. पिछले अवतार के कर्मों के भुगतान के लिए ये जीवन है, चाहे वो भगवान श्री राम का है, भगवान श्री कृष्ण का है और भगवान महावीर का है। सभी का जीवन अपने ही कर्मों की भुगतान के लिए था, सुख के लिए या दुख के लिए नहीं था। और वो कंपल्सरी है, उसमें ऑप्शन नहीं। और इसीलिए उसमें सुख मानना, सुख की कल्पना करना या तो सुख की अनुभूति करना, उसी को तो मिथ्या दर्शन कहते हैं। और इसी मिथ्या दर्शन को मिटाना है अपनी दृष्टि में से। समझ में आया? तो महापुरुष यही कहते हैं कि आप क्यों इस चक्कर में पड़े हो जहां सुख का अंश ही नहीं है। समझ में आया? और इसीलिए महापुरुष जो व्यक्तियों को समझ में आ गया वो अपना जीवन, बाह्य जीवन समाज के लिए न्योछावर कर देता है और आंतरिक जीवन खुद की अनुभूति के लिए लगाता है। अगर मैं बाह्य जीवन सिर्फ मेरे स्वार्थ के लिए लगाऊंगा तो फिर राग द्वेष तो होगा ही, क्योंकि वो कभी
फुलफिल नहीं हो सकता है। समझ में आए ना? तो इसीलिए मैंने कहा हमारी दृष्टि, हमारी सोच बदलना पड़ेगा। तो ये 8 प्रकार के कर्म हैं। उसमें पहला है घाती कर्म, और घाती कर्म में फर्स्ट नंबर है ज्ञान आवरण कर्म। ज्ञान आवरण कर्म का मतलब ज्ञान का आवरण। अभी ज्ञान आवरण का मतलब क्या होता है? वास्तव में आत्मा में जो अनंत ज्ञान है वो आवृत होके संसार के विनाशी ज्ञानों को ज्ञान मानना, समझना, उसमें ही आनंद लेना, उसी की प्राप्ति का गौरव लेना, वो ही ज्ञान आवरण है। क्या है? क्योंकि ये सब कुछ ज्ञान मेरा नहीं है, ये पराया ज्ञान है, इसमें मोह करने की जरूरत नहीं है। ये कुदरत ने संजोग दिया तो कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, कोई लॉयर बना, कोई बिजनेसमैन बना, कोई प्रोफेशनल बना, कोई टीचर बना। अलग अलग फील्ड में लोग काम करते रहेंगे। ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है, ये तो कर्मों के बीज का फल है। लोगों को ये समझ में नहीं आता है। इन अ सिंपल लैंग्वेज, जो मैंने सुबह भी कहा था, अगर हमने आम का बीज बोया है तो थोड़े समय के बाद आम होगी, और अगर करेला का बीज बोया है तो करेला होगा। अगर थोरिया का बीज लगाया है तो थोरिया होगा। ये बीज का फल आता है, क्या वो पुरुषार्थ है? यही तो गलती है। अगर मैं डॉक्टर बना, क्यों बना? बीज का। चार्टर्ड अकाउंटेंट बना, क्यों बना? बीज का। फल को आप पुरुषार्थ कहोगे? ये तो फल है, इसका एंड होगा। बोलते नहीं है। ये अपनी अनुभूति या अपना ज्ञान नहीं है। हमारा ज्ञान कभी आता जाता नहीं है। ये तो क्रिएटेड है, फैब्रिकेटेड। जो हमने बीज के रूप में बोए और कुदरत ने संजोग दिया तो फलस्वरूप खिला। हमने बीज डाले तो ये जो पूरी सृष्टि दिखती है, ग्रीनरी, वो क्यों दिखती है? बीज का ही तो फल है ना। तो फल देना कुदरत का काम है। तो हम जन्म से मौत तक जो भी कुछ करते हैं वो अपने ही कर्मों का फल है। फल में हमारी प्राप्ति क्या है? फल तो रिजल्ट लेके चला जाएगा। वो न हम है और न ही हमारा है। मगर ये मिथ्या ज्ञान के नाते हम समझते हैं ये मेरी मेहनत से हुआ, ये मेरी प्राप्ति है, बस। और यही ज्ञान क्या बन गया? ज्ञान आवरण बन गया। क्या बन गया? यानी जो हमारा मूल ज्ञान है उसमें क्या बन गया? कर्टेन बन गया। तो मूल ज्ञान फिर प्रकट ही नहीं हुआ। हालांकि बिना आत्मा न बीज होता है न फल होता है, मगर बीज और फल आत्मा का स्वभाव नहीं है। बीज और फल अज्ञान और अज्ञान का फल है। आप समझे ना? ऐसे ही दर्शन आवरण। दर्शन आवरण का मतलब होता है, अगर ये सृष्टि जो हमको दिखती है 5 सेंसेस से हम फील करते हैं, जिसमें अपना मन वचन काया भी आ गया, जो हम फील करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, तो उसमें मैं हूं, मेरापन है, कर्तापन है, मालिकीपन है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि शरीर और शरीर की सभी अवस्थाएं और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पूरी सृष्टि, ये तो सब कुदरती रचना है। इसको कुदरती रचना न मानना ये मिथ्या दर्शन है। फिर मेरा तेरा होगा, फिर मैंने किया तुमने किया होगा, फिर मैंने भुगतान किया आपने भुगतान किया होगा। समझ में आया? अगर कुदरती रचना नहीं समझे तो, और ऐसा होगा तो कर्म भी बनेगा। तो ये मिथ्या दर्शन,
मिथ्या ज्ञान और मिथ्या दर्शन। और मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन क्यों है? गौणीय कर्म, संसार में सुख की खोज करना, मानना, अनुभव करना, इसी से मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन है। जब सुख है ही नहीं तो मैं फिर खोजूंगा क्यों? मगर पहले मानता हूं कि संसार में सुख है, तभी खोजूंगा ने, तभी प्रयास करूंगा ने, बस। तो मोहनीय कर्म से फिर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन, और फिर मोहनीय कर्म से फिर मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन बनेगा, और फिर आत्मा की अनुभूति का अंतराय बनते ही रहेगा हर बर्थ में। आप समझे ना, एक एक कर्म के पीछे आपका अंतराय बनता रहेगा। हाँ, अंतराय मतलब आप अनुभव करना चाहते हो, नहीं कर सकोगे। समझ में आया? प्रश्न ये नहीं है कि हमारी परछाइयाँ नहीं है, वो प्रश्न नहीं है, मगर परछाइयाँ हम नहीं है, वो प्रश्न है। परछाइयाँ हमारी नहीं है वो प्रश्न नहीं है, मगर परछाइयाँ हम नहीं है वो प्रश्न है। समझ में आता है? एक व्यक्ति और व्यक्ति की परछाइयाँ, उसमें हम कौन है? व्यक्ति है, परछाइयाँ नहीं है। तो ये शरीर और शरीर की अवस्था वो परछाइयाँ है। क्या है? हम नहीं है। हमारी हाजिरी से ही कर्म बने और हमारी हाजिरी में कर्म का फल होता है, ये परछाइयाँ है। ये हम, अगर हम नहीं होते तो कर्म भी नहीं है और कर्म का फल भी नहीं। अगर हम नहीं होते तो कर्म कैसे बनेंगे? बिना आत्मा कर्म बनेगा? ये कर्म बना सकता है या ये कर्म के भुगतान कर सकता है? नहीं कर सकता है। मगर ये रॉन्ग बिलीफ की परछाइयाँ है। कर्म भी रॉन्ग बिलीफ से बने और भुगतान भी यही भ्रांति से कर रहा है। वास्तव में वो सच्ची बात नहीं है। सच्चे तो हम हैं, ये तो परछाइयाँ है, थोड़े समय के लिए रहेगी फिर चली जाएगी। तो बात ये है, पूरा संसार ही परछाइयाँ है आत्मा का। अगर आत्मा मोक्ष में चला जाएगा कोई परछाइयाँ नहीं है। न जीवन है, न जन्म है, न जीवन है, न मृत्यु है, न सुख है, न दुख है, न बंधन है, न सत्ता है, न संपत्ति है, न साधन है, क्योंकि हम है। हम है तो और कुछ की आवश्यकता नहीं। आप समझे ना? ये सब परछाइयाँ है। क्यों परछाइयाँ है? जब मैं खुद को ही भूल गया तो फिर दूसरे का तो सहारा लेना ही पड़ेगा। क्या करेंगे? जैन धर्म में आनंदगंज जी महाराज का साधु भगवान का नाम आता है। वो भी बहुत बड़े ज्ञानी थे, तपस्वी भी थे और इसको धुनी भी कहते थे। अपनी धुन में मस्त रहते थे और समाज की उनको कोई फिक्र नहीं थी, अपने धुन में रहते थे। किसी की बुराइयां नहीं करते थे, मगर वो अपनी मस्ती में मस्त रहते थे। और जब वो उसको, उनका भी तो शरीर था, तो भूख लगती तो वो वहरने के लिए जाते थे, मगर उनका शरीर मैला गहला, इसमें बदबू आती है, उनके कपड़े भी मैले गहले, बाल भी ऐसे। आप समझे? और इस वेश में जब किसी घर पे जाएगा तो लोग इसको घर में आने नहीं देगा। हालांकि वो सच्चा त्यागी था, सच्चा वैरागी था और सच्चा ज्ञानी था, मगर फिर भी लोग तो बाहर के देश को देखकर उसको एंट्री नहीं देंगे। ऐसे 5-6 घर में गए, लोगों ने दरवाजा बंद कर दिया और फिर वो वापिस जाते अपने जहाँ अपनी जगह है, तो वो अंदर में बोलते हैं, आशा और इनकी का कीजिए, शांत सुधा रस पीजिए। इन लोगों की आशा कैसे करेंगे जो हमारा शांत सुधा रस है? शांत सुधा रस वो आत्मा का स्वभाव है, सुधा रस, तो उसमें ही हम ठहरेंगे। शरीर का जो होने वाला है वो होगा। वैसे भी लोग जो मर जाते हैं वो खा खा के ही तो मर जाते हैं। हम बिना खाए मर जाएंगे, कोई फर्क नहीं लगेगा। मरना तो है ही, खा के भी मरेंगे,
नहीं खा के भी मरेंगे, कोई फर्क नहीं होगा। तो ऐसे महान पुरुषों का जीवन ऐसा होता है, हर परिस्थितियों को वो आत्मदृष्टि से देखते हैं, लौकिक दृष्टि से नहीं देखते थे। तो ये महान पुरुषों का लक्षण होता है। तो ये मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन यानी केवल ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतराय कर्म, जहाँ तक तीनों रहेंगे वहाँ तक अंतराय कर्म रहेगा। और तीनों का एक नाम है अज्ञान। क्या है? तीनों का एक नाम है अज्ञान। और वो अज्ञान तब तक रहेगा जब तक हम कुदरती कानून और कुदरती रचना को नहीं समझेंगे। सब कुछ कुदरत का ही था, है और रहेगा। अगर समझ हमारे में नहीं रहेगी तो भी मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी कर्म रहेगा ही, और अंतराय कर्म तो उनके साथ ही रहेगा। तो इसीलिए अध्यात्म का मार्ग वो अज्ञान को मिटाने का मार्ग है, पाप पुण्य प्रायश्चित का मार्ग नहीं है। समझ में आए? तो पहला घाती कर्म बताया, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनी और अंतराय कर्म। अंतराय कर्मों कोई चीज प्राप्त करना ही नहीं मिलता है, वो अंतराय कर्म, वो आध्यात्मिक अंतराय कर्म नहीं है। आत्मा की अनुभूति होते हुए नहीं होना, वो अंतराय कर्म है। कोई चीज मिलना चाहिए मगर नहीं मिलती तो वो अंतराय है, करेक्ट नहीं है, वो कर्मों का फल है। मगर लोग व्यवहार में बोलते हैं कि ये अंतराय कर्म है मेरा, मगर ये करेक्ट आंसर नहीं है। वहाँ अंतराय कर्म शब्द लागू नहीं होता है, ये हमारे पाप का उदय है या जो कुछ भी कहो। बाकी के जो चार कर्म है, नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनी और आयुष, उसमें सबसे पहला नाम कर्म। नाम कर्म से ही हम कर्म के भुगतान करते हैं। बिना नाम संसार में कोई इंसान होता नहीं है, और उसी नाम से वो पाप और पुण्य दोनों की भुगतान करते हैं। तो इसीलिए सबसे पहला है नाम कर्म। नाम कर्म है वो शरीर का नाम है। किसका नाम है? मगर मानते हैं ये मेरा नाम है। क्या मानते हैं? हाँ, शरीर का नाम है। बिना नाम व्यवहार नहीं चलेगा, बिना नाम व्यवहार नहीं चलेगा। तो इसीलिए नाम मिलना या नाम होना शरीर का, वो एक रिलेटिव सत्य है। क्या है? रिलेटिव सत्य है। और इसी के नाम से हम प्रशंसा या निंदा को अनुभव कर सकते हैं। बिना नाम अनुभूति नहीं होगी। प्रशंसा के लिए या उसकी निंदा के लिए भी नाम चाहिए, और बिना टाइटल व्यवहार भी नहीं चलेगा। तो नाम कर्म वो भुगतान के लिए है, ये कुछ पाने के लिए, अचीव करने के लिए नहीं है, भुगतान के लिए। सेकंड है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म वो आपकी क्वालिटीज बताता है, क्वालिटीज एंड नेचर। ऊंचे गोत्र वाले लोग की सोच बहुत ब्रॉड होती है, नीचे गोत्र वाले की लोग सोच बहुत लिमिटेड होती है। इनको कुछ कभी क्या बोलना क्या नहीं बोलना उनका दूरोगामी असर का मालूम नहीं होता है, समझ में नहीं आता। वो बोल देता है, कर देता है। समझ में आए ना? तो ये नीच गोत्र है, उच्च गोत्र एंड नीच गोत्र। उच्च गोत्र वाला व्यक्ति ज्यादा सोचता है ब्रॉड विजन से कि नहीं मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा फल आएगा, इसीलिए मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, मेरे को झूठ नहीं बोलना चाहिए, मेरे को हिंसा नहीं करनी चाहिए, मेरे को परिग्रह नहीं बढ़ाना चाहिए। आप समझे ना? इसीलिए क्योंकि वो समझते हैं हर कर्मों का फल होता है, और इसीलिए वो इससे बच के रहने का प्रयास करता है। वो उच्च कुल के होते हैं, जो नीच कुल के लोग होते हैं उनको खराब काम करने में भी शर्म
नहीं आएगी। आप समझे ना? तो ये गोत्र के ऊपर आधारित है। किसके ऊपर आधारित है? गोत्र वो प्रकृति की क्वालिटी को प्रोजेक्ट करता है। सेकंड एंड थर्ड थिंग इज वेदनीय कर्म। वेदनीय का मतलब होता है, इंग्लिश में उसको सफरिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? सफरिंग, भुगतान। वो भुगतान दो प्रकार का है, साता एंड असाता। साता का मतलब जो हमको पसंद है, असाता का मतलब जो हमको नापसंद है। तो दोनों भुगतान जो होता है उसका एक नाम है वेदनीय कर्म। यानी भुगतान तो करनी ही पड़ेगी, चाहे पसंद है या नापसंद है। वो वेदनीय कर्म है, वो भुगतान देकर ही जाएगा। उनका जो रिजल्ट है वो देकर ही जाएगा, चाहे साता के रूप में चाहे असाता के रूप में, वो कंपल्सरी। मगर हम चाहते हैं कि हमको सब साता ही मिले, असाता नहीं मिले। ऐसा नहीं है। दोनों जीवन में, सबके जीवन में होता ही है। साता असाता दोनों सबके जीवन में होता है। तीर्थंकरों के जीवन में भी होता है साता असाता नाम कर्मों, क्योंकि ये तो कर्म फल है। कर्म फल में कोई चॉइस नहीं, तो उनको भी होता है साता असाता। मगर वो निर्वेदक स्वभाव में रहते हैं। किसमें रहते हैं? मन वचन काया वेदक होता है, और वो निर्वेदक ऐसे शुद्धात्मा में रहता है। मन वचन काया वो नामी है, और वो अनामी ऐसे परमात्मा में निवास करते हैं। आप समझे ना? मन वचन काया को गोत्र है, और आत्मा अगोत्र है, जिसका कोई गोत्र नहीं है। तो ये भेद विज्ञान बोला। क्या बोला? भेद विज्ञान। और वेद विज्ञान से डिवाइड होता है। तो ये वेदनीय कर्म, सफरिंग, सुख और दुख देने की जो इच्छा होती है, इसी का ये फल है। और लास्ट में होता है आयुष्य कर्म। तुम्हारे आपके जीवन में जितने भी कर्म की भुगतान करनी है, वो सभी कर्मों की एक लेंथ होती है, छोटी या बड़ी, मगर भुगतान की लेंथ होती है। पाप और पुण्य दोनों कर्मों की अपनी अपनी लेंथ होती है, और वो लेंथ को भुगतान करने के लिए आपको कितने श्वास चाहिए, ऐसे सभी कर्मों को भुगतान करने के लिए आपको कितने श्वास चाहिए, उसका टोटल, उसका नाम आयुष्य कर्म। ये कोई अलग नहीं है। भुगतान के लिए जो समय चाहिए, समय के लिए बॉडी जिंदी चाहिए, और बॉडी जिंदी तब रहेगी जब श्वासोश्वास चालू रहेगा। तो ये आयुष्य कर्म हो गए। समझ में आया सबको? और इसीलिए जो नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय, आयुष्य, ये 4 प्रकार के कर्मों से आत्मा से कोई मतलब नहीं है। ये भुगतान के लिए कर्म है। वो लास्ट बर्थ में भी होता है, और केवल ज्ञान के बाद भी रहेगा। इससे कोई मतलब नहीं है। वो आत्मा की अनंत शक्तियों को बाधक नहीं है। वो मन वचन काया से भुगतान करने के कर्म है, और सबके लिए वो कंपल्सरी है, उसमें ऑप्शन नहीं है। और हम जो अज्ञान को मिटाने की बात करते हैं आध्यात्म विज्ञान में, वो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहनीय कर्म के ज्ञान की बात करते हैं। हम नाम कर्म, गोत्र कर्म, वेदनीय कर्म, आयुष्य कर्म की बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो तो अज्ञान है ही नहीं। वो तो ये अज्ञान है, इसीलिए जो कर्म बने, इसका ये फल है। क्या है? तो फल में क्या पढ़ना है? हमको बीज में ध्यान रखना है। इस प्रकार का बीज नहीं डाले ताकि फल नहीं। आप समझे ना? लोग बीज में लोग फल में फंसे हुए हैं। हमको बीज देखना कि बीज था तभी फल हुआ, और बीज था क्योंकि अज्ञानता थी, और अज्ञानता में मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मोहनीय कर्म था। और अगर अज्ञान खत्म हो गया तो फिर ये बीज ही नहीं बनेंगे। तो हमको और सब बीजों को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? सबको समझ में आया? बहुत खूब।
स्वामी जी बहुत। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के कर्मों की बात ज्ञानी पुरुष करते हैं, और ये 8 कर्म के अंदर सभी प्रकार के कर्म समा जाते हैं। इसका मतलब है जैसे कि घाती कर्म है, वो सब आवरण को मिटाने के लिए ही हमें दृष्टि बदलनी है, ताकि हमारे अघाती कर्म अपने आप ही सबल बनेंगे ही नहीं। हमको अभी तक यही सिखाया गया, अघाती कर्म में इन्वॉल्व हो जाओ, डीप में जाओ और इसको मिटाने की, बदलने की कोशिश करो। अघाती कर्म कैसे मिटेंगे? नहीं मिटेंगे। वो तो परिणाम स्वरूप है, वो तो आकर ही रहेगा। घाती कर्म जो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन मोनी है, इसको मिटाना है, जिससे नए अघाती कर्म बनते हैं। तो यहाँ फोकस नहीं करोगे तो चालू ही रहेगा। फोकस यहाँ करना है और करते हैं बाहर। और उसके लिए ही आपने अध्यात्म के विज्ञान को हमें दिया, दृष्टि बदल। यस। और कुदरती रचना देख, बस जो भी हो रहा है पूर्व भाव, ये मनोचन कहाँ से हो रहा है, वो कुदरती रचना देखो जी। इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। और कुदरती रचना देखेंगे तो फिर समझ में आ गया कि इसमें मिथ्या ज्ञान भी नहीं रहेगा, मिथ्या दर्शन भी नहीं रहेगा, मौनी कर्म भी नहीं रहेगा। कैसे रहेगा? तीनों की उत्पत्ति ही तो अज्ञान से है, और अज्ञान नहीं तो तीनों में से एक भी नहीं है। जब आपने पूरी मनोचन काया, उनकी अवस्था और 5 इंद्रियों से अनुभव में आती पुरुष को जब कुदरती रचना बता दिया, तो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन, मौनी कर्म कैसे रहेगा? नहीं रहेगा। और अगर वो नहीं रहेगा तो कर्म कैसे बनेगा? बहुत क्लियर हो गया एकदम। हमको इस संसार में कुछ पाने के लिए नहीं आए, कुछ खोने के लिए नहीं आए। हम सब इस संसार के अंदर खुद की अनुभूति करने के लिए आए, और बाकी जो भुगतान करना है वो तो कुदरती रचना है, उसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, और भुगतान हमको होती भी नहीं है, प्रकृति की होती है, जो प्रकृति कुदरत की है। तो उसमें हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं। ड्रामा स्वरूप में लेना। यस। अभी मेरा लोभ प्रकट करूँ आपके पास? बोलो। अब मुझे समझना है स्वामी जी, स्व संवेदन, स्पष्ट वेदन और अस्पष्ट वेदन। स्व संवेदन, स्पष्ट वेदन और अस्पष्ट वेदन, इसके बारे में थोड़ा समझना है। स्व संवेदन यानी आत्मा की अनुभूति, स्पष्ट वेदन और अस्पष्ट वेदन। जब दर्शन होता है, सम्यक दर्शन, उस समय अस्पष्ट वेदन है। क्या है? आत्मा हूँ, आत्मा की क्वालिटी भी मालूम है, आत्मा का स्वभाव भी मालूम है, मगर अस्पष्ट यानी वेदन नहीं है। मैं जानता हूँ, मानता हूँ, और प्रकृति से दूर रहने की कोशिश करता हूँ, तो वो वेदन अस्पष्ट है, अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। और जब स्पष्ट वेदन कब होता है? जब आत्मा की अनुभूति हो जाती है, तो वो स्पष्ट वेदन है, यानी सेल्फ रियलाइजेशन। खुद ही खुद ने खुद की अनुभूति किया। प्रकृति को परमात्मा की अनुभूति नहीं होती है, प्रकृति की हाजिरी में होती है, प्रकृति को नहीं होती है। पैसा हम तिजोरी में रख सकते हैं, डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी तिजोरी में रख सकते हैं, मगर अनुभव तिजोरी नहीं, तिजोरी का मालिक करते हैं। बोलते नहीं है, जहाँ है वहाँ अनुभूति नहीं होती है। जिसकी बिलीफ है, इसको अनुभव है। आप समझे? और इसीलिए वेदन, स्पष्ट वेदन, जब केवल ज्ञान होता है तो स्पष्ट वेदन है, केवल ज्ञान नहीं है तो अस्पष्ट वेदन है। तो केवल दर्शन से केवल ज्ञान तक
अस्पष्ट वेदन बोलते हैं, और केवल ज्ञान हो गया तो स्पष्ट विजन हो गया। और जो तीसरा शब्द बोला स्वसंवेदन, वो स्वसंवेदन शक्ति जो होती है, वो स्वसंवेदन शक्ति जब आत्मा इस ब्रह्मांड से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, यानी लास्ट बर्थ में जब निर्वाण होता है और अभी रीबर्थ लेना नहीं है, तो उनका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैल जाता है। स्वसंवेदन शक्ति ब्रह्मांड प्रकाश से स्वयं यानी ब्रह्मांड में फैल जाती है। स्वसंवेदन जो मैंने अनुभव किया वो पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश के रूप में फैल जाना, वो स्वसंवेदन शक्ति है। वो निर्वाण के बाद जब वो आत्मा मोक्ष में जाता है, उस समय उसकी शक्तियों का एहसास समय के लिए भी जीवों को होता है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है। मतलब केवल ज्ञान के बाद, निर्वाण के बाद, केवल ज्ञान के बाद तो स्पष्ट वेदन, केवल दर्शन के बाद अस्पष्ट वेदन, केवल ज्ञान के बाद स्पष्ट वेदन, और निर्वाण के बाद स्वसंवेदन शक्ति। उसमें फिर पर है ही नहीं, तो पर संवेदन भी नहीं रहेगा। और ये आत्मा अभी तक तो शरीर में था, इसीलिए बाउंड्री वाला था, भले केवल ज्ञानी था मगर बाउंड्री तो थी ना कि ये बॉडी का आत्मा, या सुनो, मगर जब बॉडी भी नहीं रही तो ये ब्रह्मांड में प्रकाशित हुआ, क्योंकि प्रकाशित होना अनलिमिटेड पावर्स प्रकाश का, वो तो आत्मा का स्वभाव है। मगर पहले बाउंड्री होने के नाते वो बाहर व्यक्त होता नहीं था। अभी तो बाउंड्री खत्म हो गई, न स्थूल बॉडी है न सूक्ष्म कर्म है, तभी तो ब्रह्मांड में उनका प्रकाश फैल जाता है और वो जीव, वो आत्मा मोक्ष में चला जाता है। स्वसंवेदन शक्ति ब्रह्मांड प्रकाश है। तो ये सब बातें हमको इसी एंगल से समझनी चाहिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, ब्रॉडली 3 विभाग में हमने ये पूरा सृष्टि को डिवाइड किया है। एक तो आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति। ओके। और जैसे प्रकृति से आप ऊपर की तरफ जाते हो, जैसे प्रतिष्ठित आत्मा, फिर आत्मा सूक्ष्मतम की जो डिग्री है वो ज़्यादा सूक्ष्म होती जाती है। जैसे प्रकृति में अगर देखा जाए तो शरीर मतलब ग्रॉस है, उसके ऊपर माइंड आएगा, माइंड और सूक्ष्म हो जाता है। माइंड के आगे आपका प्रतिष्ठित आत्मा तो और भी सूक्ष्म हो जाता है। प्रतिष्ठित आत्मा के आगे आत्मा आएगा और भी सूक्ष्म होते जाएगा। तो इस सूक्ष्मतम की जो डिग्री है वो बढ़ते जाती है। और हमेशा देखा गया है कि जो सूक्ष्म है वो अपने से कम सूक्ष्म वाले को ये कर सकता है। It can perceive the one which is grosser than the सूक्ष्मतर, उसके तरफ। जैसे माइंड कैन परसीव द बॉडी, माइंड को प्रतिष्ठित आत्मा परसीव कर सकता है, वैसे आत्मा की वजह से प्रतिष्ठित आत्मा भी प्रकाशित हो सकता है। तो अगर अनुभव जब प्रतिष्ठित आत्मा को होगा तो ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि आत्मा उससे भी सूक्ष्म है, तो जो मेरे से सूक्ष्म है वो मुझे कैसे अनुभव में आएगा? सबसे पहले बात यह है, आत्मा की अनुभूति न शरीर को होती है न प्रतिष्ठित आत्मा को होती है। प्रतिष्ठित आत्मा का काम या तो आत्मा के साथ रहना या प्रकृति के साथ रहना बिलीफ के माध्यम से। दादा भगवान ने बताया है, आपके पास रॉन्ग बिलीफ थी, मैंने राइट बिलीफ दिया है। आत्मा तो देना लेना सब्जेक्ट नहीं होता है, वो तो परमानेंट चीज है। बिलीफ दे सकते हैं, आत्मा नहीं दे सकते। पहले रिलेटिव बिलीफ थी, अभी रियल बिलीफ थी, पहले रॉन्ग बिलीफ थी, अभी राइट बिलीफ दिया। तो बिलीफ उनके पास होती है, किसके पास? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास। हाँ, बिलीफ होती है, समझे ना, लाइव प्रतिष्ठित आत्मा के पास। तो कहने का मतलब ये है, आत्मा का अनुभव प्रतिष्ठित आत्मा को नहीं होता है, मगर आत्मा का काम पहले रॉन्ग बिलीफ के माध्यम से शरीर को ही मेरा स्वरूप मानता था, अभी वो आत्मा को मेरा स्वरूप मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2,
प्रतिष्ठित आत्मा ही प्रकृति और परमात्मा को डिवाइड करता है और जोड़ता भी वो है। अगर अज्ञान है तो दोनों को जोड़ देता है, अगर विज्ञान है तो दोनों को अलग करता है। और इसीलिए आध्यात्म मार्ग साइंस है और जोड़ने का मार्ग रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य अज्ञान के ऊपर खड़ा है, सनातन सत्य विज्ञान के ऊपर खड़ा है। विज्ञान मतलब सेपरेट करना, अज्ञान मतलब जोड़ना। प्रकृति और परमात्मा को रॉन्ग बिलीफ से जोड़ना, इसका नाम है रिलेटिव सत्य यानी अज्ञान। और जब वही प्रतिष्ठित आत्मा को जब सनातन सत्य का ज्ञान होता है तो प्रकृति और परमात्मा को अलग देखते हैं, अलग अनुभव करते हैं। और इसीलिए रिलेटिव सत्य का जो ज्ञान आज तक ज्ञान माना था वो अज्ञान मान के इरेज कर देता है। और जब सभी प्रकार का अज्ञान खलास हो जाता है तो उनका अस्तित्व भी मिट जाता है। तो वो कैसे होता है कि जैसे अज्ञान खत्म हो जाता है तो प्रतिष्ठित आत्मा का एग्जिस्टेंस खत्म कैसे होता है? क्योंकि उनका रोल, उनका जन्म ही अज्ञान से हुआ और उनका मृत्यु, अज्ञान खत्म होना, वो उनका मृत्यु हो गया। तो जब तक अज्ञान है तब तक प्रतिष्ठित आत्मा है। जैसे आप कहोगे मेरा जन्म हुआ, माता पिता की मैंने सेवा किया, भाई बहन की मैंने सेवा किया, पति पत्नी की सेवा किया, बच्चों की सेवा किया, हजारों लोगों को मैं रोजगार दिया, हजारों लोगों को मैंने गाइड किया, हेल्प किया, फिर मेरा मृत्यु क्यों? ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं? सेम है, उनका रोल था, जन्म हुआ अज्ञान से, अज्ञान खत्म हो गया तो उसका जन्म खत्म हो गया। आप समझे? ये बहुत गहरा साइंस है, सबको समझना पड़ेगा। ऐसे रैंडम बात सुनते रहेंगे किताबों की तो नहीं समझ में आए। ये विज्ञान है, ये धर्म नहीं है और ना ही ये थियरी है। आप समझे? ये रियलाइजेशन है। क्या है? अनुभूति। ये अनुभूति से शब्द निकलते हैं, ये नॉलेज से या मेमोरी से नहीं निकलते हैं। और तभी बात सहज, सरल और सुगम होती है समझने के लिए भी। नेत्र में अगर अनुभव भी नहीं होता तो इसी बात को इतना घुमा घुमा के बताऊंगा, फिर आप कहेंगे चलो मैं समझ गया। अभी क्या करेंगे? समझ में नहीं आता है तो फिर क्या करेंगे? वही करेंगे। बट वो 48 आवर्स तक अगर उस अवस्था में रहेंगे तो आपको कायम 48 मिनट तो फिर वो कौन सी अवस्था है? उस टाइम में तो प्रतिष्ठित आत्मा भी हाजिर है। लॉ ऑफ नेचर है ना। कोई भी व्यक्ति का कंसंट्रेशन 48 मिनट में कोई भी मंत्र में या कोई भी प्रकार की अवस्था में रहता है तो वो सिद्ध हो जाती है। क्या हो जाती है? ये लॉ ऑफ नेचर है। यानी सिर्फ आत्मा की या केवल दर्शन की बात नहीं है। अगर कोई मंत्र भी सिद्ध करना है तो विदाउट विक्षेप 48 रहे तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। समझ में आया? इसको सिद्धि कहते हैं। यानी फिर फलदायी बनता है। क्या बनता है? अफेक्टिव बनता है। बट उसमें आत्मा की अनुभूति नहीं होती है। नहीं, मैंने एग्जाम आपने 48 मिनट का साइंस पूछा, वो मैंने बताया कि इट्स अ लॉ ऑफ नेचर। ये किसी ने बनाया नहीं है, कुदरत का कानून है। कोई भी सिद्ध करना है तो आपको 48 मिनट विदाउट डिस्टर्बेंस कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, तभी वो सिद्ध होगा। ये कुदरत का कानून है कोई भी चीज के लिए। आप समझे? और इसीलिए केवल ज्ञान में भी सेम प्रिंसिपल और केवल दर्शन में भी सेम प्रिंसिपल। क्योंकि तो आखिर दुनिया तो कुदरत की है तो कानून किसका रहेगा? हमारा थोड़ी रहेगा। आप समझे? जैसे सुषुप्ति में और कोमा में प्रतिष्ठित आत्मा का एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट नील के बराबर होता है, मतलब जीरो हो जाता है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसा आत्मा का साक्षात्कार ऐसा क्यों नहीं हो पाता है? प्रतिष्ठित आत्मा का दो शब्द क्या किया? कोमा और सुषुप्ति यानी गाढ़ निद्रा में सुषुप्ति ऑलमोस्ट प्रतिष्ठित आत्मा ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है उसमें। हिप्नोटाइज। देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रतिष्ठित आत्मा कभी प्रकृति की अवस्थाओं से कंसर्न रखता नहीं है। प्रकृति सोती है, जागती है, काम करती है, या बेभान है या भान में भी है। प्रतिष्ठित आत्मा से कोई कंसर्न नहीं है।
वो हमेशा एक्टिव ही होता है। और हमारे जो डॉक्टर साहब हैं, जो ऑपरेशन करते समय इंजेक्शन देते हैं, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा इनएक्टिव होता है, चार्ज नहीं होता है। समझ में आया? चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा को फिजिकल फॉर्म से कोई मतलब नहीं है, आप समझे? और इसीलिए कई सारे लोगों को आज भी अनुभव होता है कि जब हम ऑपरेशन के थिएटर में थे तब हमको मालूम होता था डॉक्टर क्या बोलता था, क्या करता था, आंखें बंद है, आप समझे ना? मगर ऐसा समझते हैं ना, ये होता है। ऐसा हजारों लोगों को होता है, क्योंकि जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो कभी अनकॉन्शियस हो ही नहीं सकता है। तो अच्छा है, फिर कर्म ही नहीं बनेंगे। तो रॉन्ग बिलीफ है, लोगों को समझ नहीं है ना, लोगों को समझ नहीं। डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो बॉडी के साथ जुड़ा है, जो बॉडी की अवस्थाओं को फील करता है, इसको अनकॉन्शियस करते हैं ताकि वो बॉडी को फील नहीं करे। आज मैं यहाँ ऐसा करूँगा तो फील बॉडी का होता है, बॉडी के साथ या दिमाग का होता है। वो कौन सा है? दिमाग। डिस्चार्ज, वो एक्टिव नहीं है, वो लाइव नहीं है, वो मैकेनिकल है। मैकेनिकल समझता है ना, कनेक्टेड विद द फीलिंग ऑफ बॉडी, सफरिंग ऑफ बॉडी, ओनरशिप, डूअरशिप और भुगतान जो बॉडी का है उसको वो सफर करता है डिस्चार्ज वाला पर। और चार्ज वाला प्रतिष्ठात्मा जो लाइव है वो तो देखता जानता है, वो एक्चुअली फील नहीं करता है। वो मान सकता है कि मैं फील कर सकता हूँ, मगर एक्चुअली वो फील नहीं करता है। आप समझ में आ गए? तो ये सब बातें क्योंकि आम लोगों को मालूम नहीं है, और इसीलिए मैंने कहा ना, कई सारी बातें ऐसी है जो शास्त्र प्रमाण में नहीं होती है। क्योंकि मैंने कहा ना, शास्त्रों सब शुभ आशय से लिखा है, अनुभव से लिखा नहीं। आशय जरूर शुभ है, आप समझे ना, मगर अनुभव का प्रमाण नहीं है। अच्छी भाषा लिखी है और लोगों को अच्छा मार्गदर्शन भी देता है, मगर वो कोई सनातन सत्य नहीं है। वो गुण है बट यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। समझ में आया? बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप लोग अभी तक जानते ही नहीं है, नहीं जानते हैं। मैंने कहा ये अनुभव का विषय है। आज तक किसी को मालूम नहीं था कि प्रतिष्ठित आत्मा कभी सोता नहीं है, लास्ट बर्थ में पुरुषार्थ नहीं होता है, उसका साइंस नहीं मालूम था। तो वो कैसे बताएंगे? किताबों में पढ़ोगे या शास्त्र ज्ञानियों के पास जाओगे तो वो यही कहेंगे केवल ज्ञान के लास्ट मोमेंट तक पुरुषार्थ करना पड़ेगा, यही बताएंगे। वो क्या करेंगे? किताबों की बात है तो वो तो वही करेंगे ना। जब खुद को अनुभव नहीं है तो दुनिया के सामने अपनी बात रखना आम लोगों के लिए बस की बात नहीं है। अनुभवी पुरुष अपने अनुभव प्रमाण से रखते हैं ताकि अगर वो कोई काउंटर क्वेश्चन करें तो वो उत्तर दे सकता है। वो किताबों की बात नहीं करेगा, किताबों में ही लिखेगा, तो फिर अनुभव की जरूरत ही क्या है? अगर मेरे को किताबों की बात करना है तो अनुभव की जरूरत नहीं है। आज आप 2 दिन से सुन रहे हैं, मैंने ऐसा कहा, किताबों में लिखा है, किताबों में लिखा है, ये आंसर की जरूरत नहीं है। समझ में आए? तीनों आत्मा है, प्रतिष्ठित आत्मा है और प्रकृति है, तीनों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। यस, तीनों मतलब अपना अपना इसमें दे आर ऑल पावरफुल। तो उसमें लाइव प्रतिष्ठित आत्मा वो क्रिएटर है, मन वचन काया वो डिस्ट्रॉयर है। जो क्रिएट किया है वो जन्म के साथ एक एक अवस्था डिस्ट्रॉय कर रहा है अप टू द लास्ट ब्रेथ। समझ में आया? एक क्रिएटर है, एक डिस्ट्रॉयर है, आप समझे ना? और जो मूल आत्मा है उनकी हाजिरी से ये होता है, वो कैटालिस्ट है। वो क्रिएटर भी नहीं है, डिस्ट्रॉयर, कैटालिस्ट है। आप समझे ना? उनकी हाजिरी के बिना ये हो सकता है नहीं है, मगर वो करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। आप समझे? तो ये सब हमको समझना पड़ेगा, हर बातों को एग्जैक्ट फॉर्म में समझना पड़ेगा, तभी आपको विज्ञान समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। मैंने कहा ना, विज्ञान कोई नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है, आपको डीप में जाना पड़ेगा।
और पूरी लिंक को समझना पड़ेगा। विज्ञान कोई एक सेंटेंस नहीं है, एक डायलॉग नहीं है। विज्ञान एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस समझते हैं ना? हर बातों को जब दर्शन में आ जाती है फिर मालूम होता है व्हाट इज द साइंस। कोई एक हिस्सा हमने जान लिया तो हम साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं, आप समझे ना? और इसीलिए जो जो साइंटिस्ट डिस्कवर करते हैं ओनली इन वन फील्ड, वो एक बहुत छोटे साइंटिस्ट है। क्या है वो? बड़े भले वो नोबेल प्राइज विजेता है, वो तो रिलेटिव सत्य की बात है, मगर उनके पास कोई बड़ा विज्ञान नहीं है। बड़ा विज्ञान तो इनके पास होता है, केवल दर्शन और केवल ज्ञान में पूरे ब्रह्मांड की सीक्वेंस को मालूम है, उसका विजन में है ये कैसे होता है। ये सब साइंस है। वर्ल्ड इज अ साइंस, आप समझे? मगर ये साइंस को समझना उनके लिए दृष्टि चाहिए। क्या चाहिए? समझ सकते हैं, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, मगर इंटरेस्ट होना भी चाहिए। मतलब क्या हम लोग कोई भी अवस्था आती है या कुछ भी होता है, क्या उसको इंटरनली अगर रजिस्टर करना बंद कर देंगे या नोंद नहीं लेंगे उसकी? बाईपास जिसे तो ओनली बेस्ट। और बाईपास इसीलिए क्योंकि कुदरती रचना है। वाई भी नॉट है? शरीर और शरीर की अवस्था हर कुदरती रचना है, हमको तो बाईपास करना है। हम इसको पकड़ सकते तो है ही नहीं, फिर क्यों अज्ञान क्रिएट करते हैं? मेरे को ऐसा हुआ, उन्होंने ऐसा कहा, नहीं कहना चाहिए, ऐसा ही बोलना चाहिए, मेरे को ऐसा ही करना चाहिए, ये क्यों आप पढ़े हो इसमें? ये आपका सब्जेक्ट नहीं है। जिसको संसार चलाना है उनके लिए बराबर है, मगर जिसको संसार से मुक्ति पाना है उनके लिए ये सब्जेक्ट नहीं होता है। समझ में आया? जय सच्चिदानंद स्वामी। जय सच्चिदानंद। આપણે અતિન્દ્રિયપણું અને કેવળ જ્ઞાનપણું જરા સમજાવો ને। अतीन्द्रिय ने કેવળ જ્ઞાનપણું। अतीन्द्रिय ज्ञान जो इंद्रियों से नहीं समझ में आता है वो अतीन्द्रिय है। आध्यात्म विज्ञान पूरा अतीन्द्रिय ज्ञान है। इंद्रिय ज्ञान जो भी होता है वो रिलेटिव सत्य है, और आध्यात्म विज्ञान सनातन सत्य की बात करता है। वो आंखों से दिखता नहीं है, आप समझे ना? वो ज्ञान दर्शन से अनुभव में आता है, वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। और केवल ज्ञान है वो आत्मा की अनुभूति है। क्या है? આત્મા की अनुभूति। वही पूछा ना, अतीन्द्रिय ज्ञान और केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो खुद को खुद की अनुभूति है। अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब होता है ब्रह्मांड का रहस्य जानना। केवल ज्ञान का मतलब होता है खुद को ही खुद की अनुभूति होना, फिर इसमें उनके अलावा कुछ है नहीं। समझ में आया? जरा एग्जांपल आपको तो इंद्रियवती आपने જોઈએ બ્રહ્માંડને અતિન્દ્રિયપણાથી કેવી રીતે કરવું? इंद्रिय किसको कहते हैं? જે પાંચ સેન્સીસ આપણને મળેલી છે તે एग्जाम्पल पांचों नाम बता दो। આંખથી જોઈએ, કાનથી સાંભળીએ, નાકથી શ્વાસ લઈએ, સુગંધનો અનુભવ કરીએ, જીભથી વાણીનો અનુભવ થાય અને ચામડીથી સ્પર્શનો અનુભવ થાય। અહીંયા આંખો ખોલીને તમે આ જુઓ છો એ ઇન્દ્રિય જ્ઞાન। આંખો બંધ કરીને ઘર દેખાય એ કયું જ્ઞાન? बोलता नहीं, તો બોલીએ। ચિત્તની અવસ્થા એટલે કહું કે इंद्रिय ज्ञान बोल सकते हैं यस और नो? ના નો वो इंद्रिय ज्ञान નથી। नहीं। अच्छा, समझ में आया? तो जैसे हम जीभ से टेस्ट कर सकते हैं, नाक से हम सूंघ सकते हैं, और पांचों इंद्रियों का अलग अलग रोल है। मगर जिसको एक इंद्रिया खत्म हो जाती है
तो उनका ज्ञान बाकी के इंद्रियों में बढ़ जाता है। बराबर हैंडीकैप मानस। हाँ, उसी से उसका जीवन चलता है। आँख को नहीं है फिर भी उनको समझना होती है यहाँ क्या है क्या नहीं, अनुभव से। स्टेप होता है तो क्या होता है, स्टेप होता है तो जमीन किस प्रकार से लाकड़ी को टच करना है, सब इसको मालूम हो जाता है। हम किसी को देख कर भी भूल जाते हैं। एक व्यक्ति हमको पहले मिली है, आज दोबारा मिली, फिर कहेगा आप मेरे को पहचानते हो? बोला नहीं, आपको नहीं पहचानता। फिर वो कहानी बताएगा कि हम यहाँ मिले थे वहाँ मिले थे, फिर कहेंगे हाँ हाँ हाँ। मगर जिसको आंखों होती नहीं है वो जवान से पहचान जाता है। आप समझे? तो यहाँ इंक्लूड हो जाता है। ये सब इंद्रिय ज्ञान है। अतीन्द्रिय ज्ञान का मतलब होता है जो हर व्यक्तियों का जो ज्ञान दर्शन होता है वो अतीन्द्रिय ज्ञान है। मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन भी अतीन्द्रिय है और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन भी अतीन्द्रिय। इसका यूज करना है और यहाँ भुगतान के लिए, किसके लिए? ये 5 सेंसेस भुगतान के लिए, और ज्ञान दर्शन है वो पुरुषार्थ के लिए। चाहे नया कर्म बनाओ चाहे अज्ञान का नाश करो। वो इंद्रिय ज्ञान नहीं है, अनुभूति का ज्ञान है। क्या है? अनुभूति। How it is connected with केवल ज्ञान? It is connected with Keval Gyan with the help of Samyak Gyan and Samyak Darshan. You can achieve the path of, you can achieve and follow the path of Keval Darshan and Keval Gyan. Path is not like a chamatkar. એનો વિષય છે એમ ન કહી શકાય। मतलब અતિન્દ્રિય જ્ઞાન એ કેવળ જ્ઞાનનો વિષય છે। અતિન્દ્રિય જ્ઞાન તો કેવળ अतीन्द्रिय ज्ञान अज्ञान में भी होता है, विज्ञान में भी होता है, दोनों रिलेटिव सत्य में भी अतीन्द्रिय होता है। ये सब सिद्धियां सब अतीन्द्रिय ज्ञान तो है। सिद्धियां क्या है? अतीन्द्रिय ज्ञान तो है नहीं है, तो फिर ये सब अतीन्द्रिय ज्ञान है, एबोव इंद्रिय ज्ञान। अब समझे ना? ये सब इंद्रिय ज्ञान से ऊपर ही तो है। એટલે સબ સૂક્ષ્મ જ્ઞાન સૂક્ષ્મતા બધું અતિન્દ્રિય માનતા है। आज हम अमेरिका में अभी क्या हो रहा है वो हम टीवी में देखते हैं, मोबाइल में देख सकते हैं, ऑन द स्पॉट। वो अतीन्द्रिय इंद्रिय का ज्ञान है, खुद थोड़ी दिखता है। थ्रू द मीडिया, थ्रू सैटेलाइट। पहले जमाने में सिद्धि वाले लोग खुद का सैटेलाइट रखते थे, अभी गवर्नमेंट का सैटेलाइट। तो खुद का होता है तो उसको सिद्धि बोलेंगे, और अभी गवर्नमेंट का है तो मशीन बोलेंगे, टेक्नोलॉजी बोलेंगे, बस। मगर ये इंद्रिय से दिखता नहीं है, थ्रू समझ में आता है। पहले भी ऐसा ही था, पहले साइंस के ऊपर था, अभी भी साइंस है, मगर वो टेक्नोलॉजी में। देखो साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या अंतर है? साइंस वो सिर्फ प्रिंसिपल होता है, टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल का यूज होता है। यूज करो वो टेक्नोलॉजी है और प्रिंसिपल जानो वो साइंस है। तो साइंटिस्ट जो साइंस रिसर्च करता है उसके बाद क्या बनती है? टेक्नोलॉजी। समझ में आया? आम लोगों को मालूम भी नहीं होता है साइंस क्या है टेक्नोलॉजी क्या है। वो बोलता है ये मशीन बनता है, वो साइंस है। साइंस नहीं है, टेक्नोलॉजी है। साइंस तो प्रिंसिपल हो गया, उसमें से कुछ भी बना सकते हैं लोगों के यूज के लिए, वो टेक्नोलॉजी कहते हैं, वो साइंस नहीं कहते हैं। और मैंने कहा था आध्यात्म विज्ञान के अंदर कि आध्यात्म विज्ञान वो साइंस है और इसका यूज एंड मिस यूज इज अ टेक्नोलॉजी है। यूज करोगे तो मोक्ष हो जाएगा और मिस यूज करोगे तो संसार बनता रहेगा, मगर ये टेक्नोलॉजी होगा। टेक्नोलॉजी इज ऑलवेज टेम्पररी एंड चेंजेबल, बट द प्रिंसिपल इज ऑलवेज स्टैटिक, यानी वो स्थिर होता है, वो परिवर्तन नहीं होता है। अब समझ में आ गया? तो प्रिंसिपल अलग चीज है, टेक्नोलॉजी तो उत्पन्न होती है, नाश भी होती है और बदलती भी। ऐसे हमारा जीवन भी क्या है, ये जीवन ऐसा है, नेक्स्ट बर्थ और कुछ नया आएगा, पहले कुछ नया था। समझ में आएगा? तो ये तो होता रहेगा।
स्वामी जी सवारे में तुमने प्रश्न किया हिंदी था। हिंदी सुबह में मैंने आपको प्रश्न किया था धीरज के बारे में, कंटेम्पलेशन। तो આ ધીરજમાં પછી ધીરે ધીરે આગળ વધે તો ભય આવી જાય છે, તો what is the solution for that? आपका धीरज किसके ऊपर है, उसके ऊपर आधारित है। मेरा धीरज आत्मज्ञान के ऊपर है। तो फिर कैसे भय होगा? आत्मा में जब कोई विनाशी चीज नहीं है, कुछ लॉस नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं है, सिर्फ अनुभूति है, तो फिर भय कैसे होगा? भय उससे होगा जो आता है, जाता है, जन्म लेता है, मृत्यु होता है, प्राप्ति होती है और नुकसान भी होता है, उसमें भय होता है। इसमें भय कैसा होगा? प्रकृति तो અત્યારે જોડાયેલી છે ને આત્મજ્ઞાન સાથે। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मतलब क्या है? भय तो माया का भय आता है ना, भय वो तो रिलेटिव सत्य का हो गया है। रिलेटिव। तो आत्मा, आप आत्मा की बात करते हो, आत्मा में भय कैसा होगा? आत्मा तो निर्भय बनाता है, आत्मा का ज्ञान भी निर्भय बनाता है। प्रकृति का ज्ञान है वो भय वाला होता है। प्रकृति से माया सदा जुड़ी भी रहती है। माया कोई व्यक्ति थोड़ी है। माया का मतलब होता है मोह है तो माया है। आप समझे? आपने माना कि पिज्जा खाने में सुख है, वो मोह है, तो फिर आपको पिज्जा खाना पड़ेगा और फिर पेट बिगड़ जाएगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवा लेना पड़ेगा। ये सब माया है, मोह की माया। नहीं समझ में आया? लोग समझते हैं कि शादी करने से सुख मिलता है, वो मोह है। फिर करने के बाद मालूम होता है कि ये माया में फंस गया, क्या करेगा? फिर माया आ जाती, मोह के बाद माया आती। करेक्ट। छोटा सा प्रश्न है कि आप बताते हैं कि आत्मा विज्ञान घन स्वरूप है और ये दुनिया विज्ञान है, तो ये दोनों का क्या कनेक्शन है? कुछ कनेक्शन होना चाहिए, लेकिन हम खुद समझ ले, इससे अच्छा आपके पास एक क्लियर समझ ले, वो बेटर है। The world is a science and the soul is a विज्ञान घन। वो साइंस नहीं है, वो विज्ञान घन है। घन का मतलब होता है वो नक्कर है, नक्कर समझते हैं? Any slice is a विज्ञान। Any slice is विज्ञान, उसमें विज्ञान के अलावा नहीं है। मगर ये साइंस जो है, वर्ल्ड साइंस है, वो मैकेनिज्म है। यहाँ मैकेनिज्म नहीं है। आप समझे? मैकेनिज्म यानी अवस्थाएं, टेम्पररी। आत्मा में कुछ टेम्पररी नहीं, वो विज्ञान गण है। यहाँ विज्ञान है, उत्पत्ति है, नाश है, अवस्था की उत्पत्ति है, नाश है, उत्पत्ति है, ये तत्व है और ये अवस्था। दूसरी बात, आत्मा विज्ञान घन इसीलिए है क्योंकि आत्मा है तभी सर्जन है और विसर्जन है। आत्मा नहीं है तो कौन कहेगा यह सर्जन और विसर्जन? जड़ नहीं, मशीन तो नहीं कहेगा, जड़ तो नहीं कहेगा कि ये दिन है ये रात है, कौन कहेगा? जब दिन रात को जानने वाला, अनुभव करने वाला ही नहीं है तो दिन रात किसको कहेंगे? सुख दुख किसको कहेंगे? मेरा तेरा किसको कहेंगे? तो ये अज्ञान भी आत्मा की हाजिरी से है। अज्ञान का ज्ञान भी बिकॉज ऑफ सोल है। समझ में आया? आत्मा नहीं है तो कुछ नहीं है, वो विज्ञान घन है। और उनका हाजिरी होके भी उनका ज्ञान न होना वो ही अज्ञान है। उनकी अनुभूति न होना वो ही अज्ञान है। उनकी शक्ति को नहीं पहचानना वो ही अज्ञान है, होते हुए भी। और ये जो दिखता है शरीर और शरीर के साथ जुड़ा हुआ सत्ता, संपत्ति, संबंध और साधन, वो मेरा नहीं है फिर भी मेरा लगता है। ये दर्शन का ज्ञान है, ये अस्तित्व का ज्ञान है, ये दर्शन का। मैं जो कोशिश करता था कि मैं अविनाशी हूँ,
नाश होगा तो भी ये शरीर का होगा। उससे जो बल मिला उससे मेरी रिकवरी हुई, ये मैं मान सकता हूँ। भय शक्ति खत्म हो गई। भय शक्ति, फियर एक साइकोलॉजिकल कोई भी व्यक्ति को जब तुरंत चला जाता है, कोई भी भोगवटा पूरा चला जाता है। कोई भी व्यक्ति को जब टेंशन होता है और वो टेंशन जब ओवर हो जाता है, ओवर लिमिट से ज्यादा होता है, मानसिक कैपेसिटी से ज्यादा हो जाता है, दे कन्वर्ट इन अ डिप्रेशन। वो बैर नहीं कर पाते, वो सोच नहीं सकते, वो डिसीजन नहीं ले सकते, वो उठना बैठना वो भी उनके लिए लोडेड हो जाता है। स्नान करना, बाथरूम जाना, खाना उनके लिए लोड हो जाता है, क्योंकि ये भी एक्टिविटीज है, मगर वो भी करने का जो अहम होता है वो भग्न हो जाता है डिप्रेशन में। डिप्रेशन, आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। दैट्स इट। वो ओवर अज्ञान है, ओवर भय है, ओवर भय। मैंने खूब कृतज्ञता ગુજરાતીમાં બોલું છું, મારી લેંગ્વેજ નેચરલી ગુજરાતી છે, કોઈ વાત તો હૃદયપૂર્વક તમને ખૂબ જ કૃતજ્ઞતાપૂર્વક આભાર। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आपने बताया था अध्यात्म विज्ञान में डीप में जाकर पूरी लिंक को समझना पड़ेगा और विज्ञान एक सीक्वेंस है, इसको थोड़ा डिटेल में समझाइए ना एग्जाम्पल। सीक्वेंस का मतलब होता है हमको ये सब विज्ञान में समझ में आना चाहिए कि ये सृष्टि क्या है और सृष्टि में जीव की उत्पत्ति से लेकर निर्वाण तक की अवस्था कैसे बनती है, कहाँ कहाँ वो जा सकता है, क्यों जा सकता है। ये सब बातें जब मालूम होती है तो उनके पीछे का राज भी मालूम होता है कि जो दिखता है वो है नहीं और जो है वो दिखता नहीं। जैसे आत्मा है वो दिखता नहीं है और शरीर नहीं है वो दिखता है, इसीलिए तो इसको मोह कहा, अज्ञान कहा, मिथ्यात्व कहा। और इसीलिए मैंने कहा हमको रिलेटिव सत्य से ऊपर जाएंगे हमारी दृष्टि, तभी सनातन सत्य समझ में आएगा। ये 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है, ये सब रिलेटिव सत्य है, उससे हमारी दृष्टि ऊपर ले जाओगे तो सनातन सत्य समझ जाए। सनातन सत्य रिलेटिव सत्य नहीं है, और रिलेटिव सत्य में डूबे रहोगे तो फिर सनातन सत्य कैसे समझोगे। इसीलिए हमने कहा प्रकृति से रिलेटेड सामायिक प्रतिक्रमण ये सब्जेक्ट हमारा नहीं है। अगर हमको सामायिक प्रतिक्रमण करना है तो सामायिक में ये करना है ब्रह्मांड के रहस्य को जानो, ये सामायिक। और प्रायश्चित इसका करना है कि परमात्मा कुदरती रचना होने के बावजूद भी मैं कुदरती रचना नहीं दे सकता हूँ, इसकी मेरे को शक्ति दो। आप समझे, रिलेटिव सत्य यहाँ आता नहीं है। और एक दादाजी कहते थे कि परमाणु, सभी परमाणु में जाके सभी परमाणु में, तो वो क्या कहना चाहते हैं? वो तो तत्व के रूप में, सिद्धांत के रूप में, एक अवस्था के रूप में नहीं होता है। तत्व के यानी अगर 6 तत्व मैंने जान लिया तो मैंने ब्रह्मांड को जान लिया, 6 तत्व और उसके बनती हुई अवस्था को मैंने जान लिया तो भगवान ब्रह्मांड को जान लिया। ब्रह्मांड में फिजिकल घूमने की जरूरत नहीं है। अवस्था के रूप में नहीं ना? नहीं, बिल्कुल हो ही नहीं सकते ना। अवस्था के रूप में तो जानना समझना पॉसिबल ही नहीं है ना, और जरूरत भी नहीं है। जरूर प्रिंसिपल ही जानना है, रियलाइज करना है सभी अवस्थाओं को। मैंने इसीलिए तो कहा कि जीवन के अंदर अगर आपके जीवन में बहुत सारी बातें सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन का उपयोग करके बिना चली जाए तो टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मगर जब भी याद आए तो शुद्धात्मा में रह के कुदरती रचना देखना शुरू कर दो। जब भी याद आए शुद्धात्मा में रह के कुदरती रचना देखना शुरू कर दो, क्योंकि अज्ञान जो है, क्या बताया, लिमिटेड है, और विज्ञान अनलिमिटेड और यूनिवर्सल है। तो विज्ञान पावरफुल है, अज्ञान पावरफुल नहीं होता है। मगर क्योंकि हम रिलेटिव सत्य की वैल्यू करते हैं तो अज्ञान पावरफुल हो जाता है, मगर है नहीं। जय सच्चिदानंद।